जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय श्रील प्रभुपाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो पिछले सत्र में हम श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद छठवां अध्याय, उस अध्याय का शीर्षक है नारद तथा व्यासदेव का संवाद, जिसमें थोड़े समय के लिए भगवान नारद मुनि जो पूर्व जन्म में दासी पुत्र हैं उनको दर्शन दिए थे और उस दर्शन का अनुभव वे व्यासदेव जी को बता रहे हैं। तो पूर्व सत्र में हमने सुना था भगवान कहते हैं दासी पुत्र को कुछ समय के लिए सही, जब मेरा भक्त मेरी सेवा करता है तो वह उस सेवा में अटल बुद्धि प्राप्त करता है, मतलब वो दृढ़ हो जाता है। और जब इस जगत को वह त्यागता है तो इस जगत को त्यागने के बाद वो मेरा पार्षद बन जाता है। इसलिए भगवान बता रहे हैं अगर मुझे प्राप्त करना है तो एकमात्र मेरी सेवा करनी होगी, और सेवा भी दृढ़ निश्चय होकर करनी पड़ेगी। समस्या आएगी बहुत सारी वही बात आ रही है, उस समस्या को सहन करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, विचलित नहीं होना है। शोचनीय बहुत ही, शोचनीय मतलब हाँ दयनीय जगत में वैसे आना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन अब आ गए हैं तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, ये एक रास्ता है भगवान बता रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं मेरी भक्ति में जो लगा हुआ है उसकी बुद्धि कभी विच्छिन्न नहीं होती। विच्छिन्न मतलब अन्य भागों में नहीं बढ़ती, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। अगर दृढ़ता पूर्वक वो भक्त ने अपनी बुद्धि मुझ में लगा रखी है, उसकी भौतिक इच्छाएं बहुत सारी नहीं होती, या जो बची कुची इच्छाएं होती है वो भी खत्म हो जाती हैं। और भगवान कहते हैं कि इस जीवन में भी मेरी कृपा से उसकी स्मृति बनी रहती है, और जब वो शरीर छोड़ता तो अगले जन्म में भी उसको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है। तो मतलब ये है कि भक्ति उसने जहां पे छोड़ी, अगला जन्म उसका कैसे शुरू होगा, आगे वाले परसेंटेज से शुरू होगा। उस भक्ति का जो परसेंटेज है जहां पे उसने छोड़ा, उससे आगे वो भक्ति शुरू करेगा। मतलब भक्ति नष्ट नहीं होगी, जो कहते हैं स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, कहने का मतलब ये है। इस तरह से भगवान ने बोलना बंद कर दिया और नारद जी कहते मैंने कृतज्ञता पूर्वक उनके समक्ष अपना मस्तक झुकाया, उनको प्रणाम किया और मैं भगवान का पवित्र नाम, उनके यश का कीर्तन करने लगा। मतलब अब मैं अपने शरीर कैसे छोड़ूं, इस समय का मैं प्रतीक्षा करने लगा, औपचारिकता, फॉर्मेलिटी। और मैं पृथ्वी पर कैसे विचरण करता था, विनम्र होकर,
ईर्ष्या और द्वेष से रहित होकर और संतुष्ट होकर पृथ्वी पर मैं विचरण करता था। और इस तरह मैंने कृष्ण के चिंतन में अपने को पूरी तरह निमग्न कर लिया। किसी प्रकार की मेरे मन में कोई भौतिक आसक्ति नहीं रही, और तीन जो गुण हैं उनके कलमश से मैं मुक्त हो गया। और जब मैंने मृत्यु पाई तो मेरी मृत्यु कैसी थी? बिजली का गिरना तथा प्रकाश का कौंधना जैसे एक साथ होता है, बहुत कम समय के लिए होता ना, उतने समय के लिए मेरी मृत्यु हो गई, मुझे पता भी नहीं चला, और अगले जन्म में मैं भगवान का पार्षद बन गया, ऐसे बता रहे हैं। और पार्षद बनने के बाद वे कहते हैं मैंने 5 प्रकार का जो तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इस शरीर को छोड़ दिया, हमेशा के लिए छोड़ दिया। और इस शरीर को जब मैंने छोड़ा तो इस शरीर से जो मैंने कर्म किए थे वो भी खत्म हो गए, उनका फल भी खत्म हो गया। और जब कल्प के अंत में, कल्प मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन, जब ब्रह्मा जी सो गए उस समय आंशिक प्रलय होता है। उस समय जो प्रलय हुआ, जब नारायण भगवान प्रलय के जल में लेट गए तो ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों को साथ में लेकर उनके उदर में प्रवेश कर गए। श्वास के द्वारा मैं भी उनके साथ अंदर चला गया। और इतने वर्षों के बाद जब भगवान की इच्छा हुई कि मुझे पुनः सृष्टि करनी है, या ब्रह्मा जी का दिन आया, ब्रह्मा जी जाग गए, तब मैं, मरीचि, अंगिरा, अत्रि, सब ऋषि भगवान के शरीर के साथ प्रकट हुए। और इस तरह से मैं बिना रोक टोक के पूरे ब्रह्मांड में विचरण करता हूं। और विचरण करते करते मैं भक्ति की अविच्छिन्न धारा में, सेवा में स्थिर रहता हूं। और वीणा के बारे में भी उन्होंने बताया। वीणा मुझे किसने दिया? स्वयं कृष्ण ने दिया है मुझे वीणा। उस वीणा में मैं जो भी धुन लगाता हूं वो कृष्ण का गुणगान होता है। दिव्य ध्वनि से वीणा पूरी तरह पूरित है। और जैसे इस वीणा के द्वारा मैं श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा का गान प्रारंभ करता हूं, मेरे हृदय स्थल में भगवान प्रकट हो जाते हैं, मानो उनको बुलाया गया हो। मेरा निजी अनुभव है। आज हम पढ़ेंगे। अब देखिए, हम बोलते हैं ना कि कोई प्रमाण बताओ, किसी बात को सिद्ध करना तो उसके पीछे क्या प्रमाण होता है। देखो नारद मुनि जी अपना प्रमाण बता रहे, अपना अनुभव बता रहे। 12 महाजनों में से एक है, स्पष्ट बात है। अब बताने वाले हैं कि अगर तुमको सच में संसार को पार करना है, गंभीर हो कि मेरा आखिरी जन्म हो, तो तुमको क्या करना चाहिए, श्लोक में बता रहे हैं। जो मैंने किया वही तुमको करना है। हाँ, अगर गंभीर नहीं हो, तुम्हारा जन्म लेना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ऑप्शन एक ही अपने पास में, वो श्लोक में बताने जा रहे हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। श्लोक प्रवचन के योग्य है, तो प्रभुपाद जी श्लोक को बहुत बार कोट भी करते थे। अब नारद है ना, जो उपदेश उन्होंने दिए उसका निष्कर्ष बताने जा रहे हैं। जाने से पहले किसको? व्यास देव जी को निष्कर्ष बता रहे, भाई मैंने तुमको सब बताया, मैं निष्कर्ष बता रहा हूँ, वो सुन लो। जैसे आप कोई निबंध लिखते हो, अंत में उसका निष्कर्ष लिखते हो ना, कि आपने पूरा क्या लिखा है उसको सार में आप लिख देते हो। वो सार बताने जा रहे हैं श्लोक से। अब अगर सच में संसार को पार करना, तो नाव लगती है ना, नाव, वो कौन सी नाव है, उस नाव के विषय में बता रहे हैं। संसार में कोई नदी हो, तो नदी को भी पार करने के लिए आपको नाव लगती है ना। तो ये संसार में तो भव सागर है ना, तो इसमें भी नाव लगेगी। कैसी नाव लगेगी आप बता रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। श्लोक क्रमांक 34, स्कंद पहला, अध्याय क्रमांक 6, नारद तथा व्यासदेव का संवाद। एतद्धि आतुर चित्तानां मात्रा स्पर्शेच्छया मुहुः भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानुवर्णनम। क्या कहते हैं? आतुर चित्ता नाम, जिन लोगों के चित्त सदैव चिंताओं में डूबे रहते हैं, है ना। चिंता सबको है ना, भक्तों को भी चिंता रहती है। मेरे को ये पद नहीं मिला, मैं जो चीज के लिए आया था वो नहीं मिला। कई बार प्रसाद के समय भी चिंता होती है, दूसरे को आइटम मिल गया, मुझे वो क्यों नहीं मिला, शायद बांटने वाला कुछ भेदभाव कर रहा है। चिंता है, छोटी है, बड़ी है, चिंता चिंता ही है।
और कैसी चिंता बता रहे हैं? मात्रा, मात्रा मतलब विषय वस्तुएं, इस संसार का जो भोग है, उन भोगों में जिसका मन चिंता के कारण डूबा हुआ है ना। सिनेमा है ना, अच्छा संगीत है, अच्छा खाना है ना, जिनका मन ललायित रहता है हमें कब मिलेगा, इसको हम कैसे प्राप्त करें, ये चिंता है या नहीं है। गरीब सोचता है मैं अमीर कब बनूंगा, अमीर सोचता है मैं और अमीर कैसे बनूंगा, है ना। ये चिंता नहीं तो और क्या है। अब पैसा ज्यादा आ भी जाए तो उसको कैसे रखा जाए, ये भी चिंता है। अब भोग में ज्यादा लगाएगा तो पता चल जाएगा लोगों को इसके पास ज्यादा पैसा है। हर तरह से चिंता व्यक्ति को चारों तरफ से पकड़े हुई है। तो जो व्यक्ति चिंता में डूबे हुए हैं, और यहाँ पे लिख रहे हैं स्पर्श, देखिए कितने सूक्ष्म शब्द हैं, उनके शब्द अर्थ भी कितने खतरनाक हैं। स्पर्श मतलब इंद्रिय। 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां, इनसे हम विषयों को स्पर्श करते हैं। आंखें अगर रूप को देख ले तो स्पर्श हो जाता है। स्पर्श ऐसा नहीं कि हाथ से छुओगे तभी स्पर्श होगा, तो वो तारे स्पर्श करते हैं इंद्रियां। कानों से आपने शब्द सुना, मतलब कानों ने शब्द का स्पर्श कर लिया। अब आप जीवा को हम, जीवा से हम प्रसाद स्पर्श करते हैं तो लगता है हाँ स्पर्श, लेकिन ये भी स्पर्श है, ये भी स्पर्श है, ये भी स्पर्श है, ये भी स्पर्श है। 5 इंद्रियों से हम स्पर्श कर रहे हैं। इंद्रियों का जो भोग चाहता है, जिसका मन ऐसे भोगों में डूबा हुआ है, इच्छया, इच्छाओं के द्वारा, मन में इच्छाएं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए। और कैसी इच्छा? मुंह, मुंह मतलब हमेशा चिंता मन में बैठी हुई है, निकल ही नहीं रही है सदैव, मतलब हमेशा कैसे मिलेगा। दिन रात व्यक्ति उसी के बारे में सोच रहा है, सोच रहा है। अच्छा, एक बंगला बना लिया, अब दूसरा प्लॉट कैसे खरीदूं, उसमें कैसे बंगला बनाऊं, उसको कैसे किराए पे चढ़ाऊं, उससे कितना पैसा आएगा। मुहु मतलब सदैव, सदैव मतलब ये चिंता व्यक्ति का पीछा जन्म से लेकर मृत्यु तक नहीं छोड़ती। और भव सिंधु, भव मतलब जन्म और मृत्यु का चक्र, सिंधु मतलब सागर। ये जो भव सिंधु है, अज्ञान रूपी सागर, तमोगुण से बना हुआ सागर जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें एक नाव है, प्लव, प्लव मतलब नाव। कौन सी नाव? अदृष्टा, दृष्टा मतलब नारद जी कह रहे मैंने अनुभव किया है, किसी नाव में बैठ के मैं यहां तक आया हूं, आप भी आ सकते हो। भगवान ने नाव आपके लिए भी छोड़ी है। दृष्टा मतलब मैंने अनुभव किया, मैंने देखा, मैंने अनुभव किया, इसलिए तो वो अपनी बात व्यास देव जी को बता रहे हैं ना। क्या है? हरिचर्या, ये नाम है। भगवान हरि के कार्यकलापों का अनुवर्णनम, निरंतर गायन। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, निरंतर गायन मतलब सेवा, निरंतर सेवा में लगे रहना। किसकी? भगवान हरि की, भगवान कृष्ण की सेवा में निरंतर लगे रहना। ये नाव है हमारे पास में। अब आप सोचो कि कोई दूसरा नाव मिल जाए, उस नाव में हम बैठकर पार कर जाएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी को भक्ति योग बोला गया है, जो भगवान के कार्यकलापों का वर्णन कर रहा है, गुणगान कर रहा है। अब प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कीर्तनम का अर्थ क्या होता है? कीर्तनम मतलब ये नहीं कि करताल लेके बैठे गए कीर्तन, वो तो है सेवा। जो मंदिर साफ कर रहा है वो भी कीर्तन है, जो भगवान के लिए कुकिंग कर रहा है वो भी कीर्तन है। जितने प्रकार की सेवाएं सब भगवान का कीर्तन है। यही तो है अनुवर्णनम। अनुवर्णनम, अनु मतलब सदैव, सदैव सेवा में लगे रहो। किसकी? भगवान हरि की। उन, यही नाव है हमारे पास में, जिसमें बैठ के हम इस संसार को छोड़ के भगवान के धाम वैकुंठ वापस जा सकते हैं। और कोई दूसरा मार्ग नारद जी ने नहीं बताया। नारद जी कौन है? 24 अवतारों में भक्ति के अवतार हैं वो। सनत कुमार, 4 कुमार, वो ज्ञान के अवतार हैं। कलयुग में भक्ति मुख्य है। अब देखिए क्या लिखते हैं अनुवाद में, ये मेरा निजी अनुभव है। निजी मतलब व्यक्तिगत अनुभव है, जिसको मैंने अपने जीवन में देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। कोई व्यक्ति बोले ना, अरे अमेरिका गए हैं, अमेरिका में बहुत सारी सुख सुविधा है, अमेरिका में बहुत सारी सुख सुविधा। अच्छा आपने देखा है? हाँ मैंने देखा है, ये मेरा निजी अनुभव है।
इसलिए व्यक्ति का मन करता है अरे इतनी सुख सुविधा तो क्यों, वहां पे क्यों ना जाया जाए। सही बात है ना। तो वो आप बता रहे भगवान के धाम जाने का अपना अनुभव बता रहे हैं, भाई देख लो सुन लो। ये मेरा निजी अनुभव है कि जो लोग विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे भगवान की दिव्य लीलाओं के निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं। जो लोग इस संसार के विषय वासना के चिंता में डूबे हुए हैं, जिनका मन है कि हमें ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए, तो ऐसे लोगों के लिए एकमात्र उपाय है भगवान का जो गुणगान है या उनकी सेवा है। निरंतर उस नाव में बैठकर इस भाव सागर को पार किया जा सकता है। तात्पर्य जीव का लक्षण यह है कि वह थोड़े समय के लिए भी मौन नहीं रह सकता। अब मजा आएगा तात्पर्य पढ़ने में। चुप नहीं रह सकता है या नहीं है? चलो चुप नहीं रहेगा तो उसके हाथ कुछ ना कुछ करते रहेंगे। बच्चे को देखा है, वो बच्चा छोटा होता है बहुत शरारती होता है, उसके हाथ में कुछ ना कुछ चाहिए और आपने नहीं दिया वो आपका सिर दर्द कर देगा। इसलिए माता क्या करती है, कुछ ना कुछ खिलौना देती रहती है उसको हाथ में, वो खेलता रहे। वो ऐसा नहीं कुछ स्वभाव वहीं पे खत्म हो गया। वो बड़ा होता है तो मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, है ना। बैठेगा नहीं, टिक के खेलने के लिए जाना है, इधर ये करना है उधर वो करना है। यही जब मनुष्य बड़ा भी हो जाता है ना, अपने स्वभाव के अनुरूप वो वही कार्य करता है जो उसको अच्छा लगता है। तो हर एक को मौन रहना अच्छा नहीं लगता। ये जीव का लक्षण है, थोड़े समय के लिए भी वो चुप नहीं रह सकता, वह कुछ ना कुछ करता रहता। देखो वही बात आ गई, कुछ ना कुछ करता रहता, खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ सोचता या बोलता रहता है। सामान्य रूप से भौतिकतावादी लोग ऐसे विषयों के बारे में सोचते तथा बातें करते हैं जो उनकी इंद्रियों को तुष्ट करने वाले होते हैं। प्रभुपाद जी इसका उदाहरण बताते हैं ना, व्यक्ति जब रिटायर हो जाता है, सेवा से निवृत्त हो जाता है, तो क्या करता है, ताश के पत्ते खेलता है, देखा आपने। तो प्रभुपाद भी विदेश का भी उदाहरण बताता है। ऐसे लोग नाइट क्लब में जाते हैं नाच देखने के लिए, उनको रहा नहीं जाता है। ऐसा तो समझना चाहिए अभी समय पास में आ गया है, कभी भी मृत्यु हो सकती है, तो मैं अच्छा काम तो कर लूं अंतिम समय में, लेकिन वो विचार उनके मन में नहीं आता। तो ऐसे कार्य करने के लिए व्यक्ति वृद्ध अवस्था में भी जाता है। क्योंकि ये सारी बातें बहिरंगा शक्ति के प्रभाववश की जाती है। मतलब माया का कितना बड़ा उनके ऊपर क्या कहते हैं आवरण है। माया ने उनकी बुद्धि को कितना ढक दिया है कि वो इससे बाहर अच्छा कुछ भी सोच नहीं पाते। अतएव इंद्रियों के कार्यों से उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती? संतुष्टि क्यों नहीं मिल पाती इंद्रियों के कार्यों से? इंद्रियां किसकी दास हैं? भगवान की है ना। भगवान की दास है ना, तो भगवान की सेवा करके संतुष्टि मिलेगी ना। अब माया की सेवा वो व्यक्ति बारंबार करता रहेगा, क्या होगा, उसको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? ऋषिकेश, जो इंद्रियों के स्वामी हैं। ये बात यहाँ पे बताई गई है। उल्टे वे चिंताओं से पूर्ण हो जाते हैं। ये माया कहलाती, जिसका अर्थ है वह जो नहीं है। ऐसी वस्तु जो उन्हें तुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, उसे तुष्टि की वस्तु मान लिया जाता है। अतएव नारद मुनि अपने निजी अनुभव से बताते कि इंद्र तृप्ति में निरत ऐसे हताश लोगों की तुष्टि भगवान की लीलाओं के निरंतर कीर्तन से हो सकती है। अगर व्यक्ति को संतुष्ट होना है सच में, किससे? इस भौतिक संसार की चिंताओं से मुक्त होना है, तो उसको निरंतर भगवान की लीलाओं का गान करना होगा, मतलब सेवा करनी होगी। अब आप सोचो ऐसे व्यक्ति को सेवा में लाना कितना मुश्किल है। कई लोग पूछते हैं ना, प्रभु जी हमारे घर में बिल्कुल भी भगवान को मानने वाले नहीं हैं, ऐसे लोगों को हम कैसे लेके आए? तो मैंने बोला आप तो लाने में समर्थ नहीं हो, भगवान ही ला सकते हैं। तो आप उनको साप्ताहिक कार्यक्रम में एक बार लेके आओ, जब भक्तों का संग में वो रहेंगे, थोड़ा समय कीर्तन सुनेंगे, भगवान का दर्शन करेंगे, तो उनका प्रभाव थोड़ा माया से हटकर भगवान की तरफ जा सकता है। किंचित मात्र भी अगर ऐसा हुआ तो फिर उसको थोड़ा सा
भक्ति में प्रवेश मिल सकता है, फिर उसका मन करेगा कि मैं अगले हफ्ते फिर दोबारा आऊं। अपने निजी प्रयास से आप ऐसा नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप मंदिर में लेके आओगे, किसी प्रोग्राम में उनको मिलवाओगे, तो आप फिर उनको थोड़ा बहुत अनुभव आ सकता है। तो यहीं पे बताया गया है कि भगवान के लीलाओं का निरंतर कीर्तन करने से जो हताश लोग हैं, जो इंद्र तृप्ति में लगना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को उससे मुक्ति मिल सकती है। अब प्रभुपाद जी एक मेन बात बता रहे, बात इतनी सी है कि विषय वस्तु को केवल बदल देना होता है। समझ रहे? आपकी इंद्रियां अभी भौतिक भोग में लगी हैं, उसको बदलकर भगवान की सेवा में लगा दो। बदलना इसको कहा जा रहा है, केवल विषय वस्तु को बदलना है। अभी देखो पिक्चर देखना है, बाहर के लोग कौन सी पिक्चर देखते हैं? अब आ गई महाअवतार नरसिम्हा, चलो वो पिक्चर देखने चलते हैं। विषय वस्तु वही है, लेकिन ये विषय वस्तु अब भगवान से जुड़ी हुई है। आप अपनी इंद्रियों को, कानों को देखने को, सारी इंद्रियां वहीं पे लग रही है ना, उसमें मोड़ दिया। विषय वस्तु को केवल बदलना है। ना तो कोई किसी जीव को सोचने से रोक सकता है, ना अनुभव करने से, चाहने या कार्य करने से रोक सकता है। किंतु यदि कोई वास्तविक सुख चाहता है तो उसे केवल विषय वस्तु बदलनी होगी। उसे चाहिए कि वह मर्त्य मनुष्य की राजनीति की चर्चा ना चलाकर स्वयं भगवान द्वारा संचालित राजनीति की चर्चा चलाए। ऐसा राजनीति का चर्चा किसमें? महाभारत में दिया है। महाभारत पढ़ना चाहिए। अब आधुनिक पॉलिटिशियन लोग हैं ना, करते हैं ना राजनीति, बड़ा सुनने में अच्छा लगता है। राजनीति वो विषय वस्तु है। अब वहां से संसार के पॉलिटिशियन को हटाकर, कृष्ण भी तो परम पॉलिटिशियन है, कैसे युद्ध करवाया, तो उनके बारे में सुनो। आपने अपना विषय वस्तु बदल दिया, और विषय वस्तु जब आपने बदला तो जो इंद्रियां भौतिक माया में लगी थी वो भगवान की सेवा में लग गई, शुद्ध हो जाएंगी। वह सिनेमा पात्रों के कार्यकलापों में रुचि न दिखाकर भगवान की, उनके नित्य पार्षदों तथा गोपियों तथा लक्ष्मियों के साथ की लीलाओं की ओर ध्यान दे। सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अहेतु की कृपावश पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और संसारी पुरुषों की भांति अपने कार्य दिखलाते हैं, लेकिन साथ ही वह होते अद्वितीय हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। अद्वितीय मतलब इस संसार से संबंधित भगवान के कार्य नहीं है, अलौकिक है। अलौकिक मतलब संसार में मनुष्य जो काम करता है उससे बिल्कुल अलग, विपरीत, उसको कहते हैं अलौकिक, अद्वितीय। वह समस्त बद्ध जीवों के लाभ के लिए ऐसा करते हैं जिससे वह लोग अध्यात्म की ओर ध्यान दे। ऐसा करने से बद्ध जीव क्रमशः दिव्य पद पर उन्नत होता है और समस्त कष्टों के स्तोत्र इस भवसागर को पार करता है। श्री नारद मुनि जैसे प्रामाणिक अधिकारी ने अपने निजी अनुभव से ऐसा कहा है। हमें भी ऐसा ही अनुभव हो सकता है यदि हम भगवान के प्रियतम भक्त इस ऋषि के चरण चिन्हों का अनुसरण करने लगे। अनुसरण मतलब उनके बताए हुए मार्ग पे चलने लगे, हमें भी वैसा अनुभव हो सकता है। इसलिए कहते हैं ना, महाजनों ये गता सपंथा, जो महाजनों ने मार्ग बताया है उसी मार्ग पे हमें चलना है। ये नारद जी का अपना व्यक्तिगत निजी अनुभव हो गया। अब देखिए दूसरे श्लोक में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत और बता रहे हैं। अष्टांग योग करो, योग पद्धति करो, इससे काम और लोभ तो संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। किस पे जोर डाल रहे हैं नारद मुनि? भक्ति योग पे जोर डाल रहे हैं। भक्ति योग जो आपकी आत्मा का पोषण करेगा, आपकी आत्मा को संतुष्ट करेगा, उतना अष्टांग योग नहीं कर पाएगा। वो कह रहे हैं सेवा जो जीव का परम धर्म है, वो सेवा जब तक नहीं होगी तब तक आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। आप हिमालय पे जाकर किसी एकांत स्थान में अष्टांग योग करो, हाँ ठीक है, आपकी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगी, काम क्रोध वश हो जाएगा, लेकिन आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी। आत्मा को तो संतुष्टि तभी मिलेगी जब वो भगवान की सेवा करेगा। ये बताने जा रहे हैं। इसका मतलब अगले श्लोक में भक्ति योग कैसे अन्य योगों से श्रेष्ठ है उसके विषय में बता रहे हैं। जोर भक्ति योग पे ही है।
यम आदि भी योग पथे, यम आदि भी योग पथे काम लोभ हतो मुहु, मुकुंद सेवया यद्वत्थात्मा द्वानाश न शाम्यति। इसमें एक शब्द है मुकुंद सेवया, समझते हैं ना? मुकुंद कौन है? हाँ, मुक्ति प्रदान कौन करते हैं? कौन से भगवान? कृष्ण। आगे कौन सा शब्द आया है? सेवया। सेवया मतलब सेवा। देखो, इसलिए जो सेवा आप कर रहे हो उसको साधारण मत समझना, वो बहुत विशेष सेवा है, आपके अकाउंट में जुड़ती जा रही है, जुड़ती जा रही है, उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। यम आदि भी, यम आदि भी मतलब जो योग पद्धति के जितने साधन हैं, जिसमें मन को नियंत्रित किया जाता है, इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है ना, अष्टांग योग, शुरुआत कहां से होती है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो कोई व्यक्ति कर नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन कर भी लिया तो इतना होगा, आपकी इंद्रियां, आपका मन वश में हो जाएगा। काम, क्रोध, लोभ, इसको आप नियंत्रित कर लोगे। लेकिन जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वो तृप्त नहीं होगी, वो संतुष्ट नहीं होगी। इसलिए कृष्ण क्या बोले? ममे वांशो जीव लोके जीवभूत सनातन। ये जीव कौन है? मेरा अंश है। जीव मतलब आत्मा, जो ना कभी मर सकता है ना मरेगा, वो मेरा अंश है। मेरा अंश है तो उसका परम धर्म क्या है? भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति। महाराज जी बता रहे हैं यम आदि भी, आदि भी मतलब और कोई भी योग करके देख लो। आदि भी मतलब और भी योग, जिसका मैं यहाँ पे वर्णन नहीं कर रहा हूं, और भी करके देख लो। ज्ञान योग, कर्म योग, ये भी करके देख लो। इससे आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती। योग पथे, इसका अर्थ है योग पद्धति के द्वारा दैवी अवस्था प्राप्त करने के लिए यौगिक शारीरिक शक्ति, वही होता ना जो अष्टांग योगी करते हैं, वही चीज यहाँ पे बताई गई है। यह सत्य है कि योग पद्धति के द्वारा इंद्रियों को वश में करने के अभ्यास से मनुष्य को काम तथा लोभ की चिंताओं से राहत मिल जाएगी, किंतु इससे आत्मा को संतोष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि यह संतोष भगवान की भक्ति में सेवा से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए फायदा का सौदा किसका है? भगवान की सेवा, मतलब भक्तों का सौदा। दूसरे जो अष्टांग योगी अन्य योग पद्धति को स्वीकार किए हैं, इनका अच्छा काम नहीं है, इनका अच्छा सौदा नहीं है, इनको घाटा होने वाला है। लाभ भगवान के भक्तों को प्राप्त होता है भगवान की सेवा करके। तात्पर्य योग का लक्ष्य है इंद्रियों का संयम, आसन, विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ध्यान तथा अंत में अध्यात्म में लीन हो जाने की यौगिक प्रक्रिया का अभ्यास करके मनुष्य इंद्रियों को वश में कर सकता है। ये जो चीजें बताई ना, आसन, इसको कहते हैं यम नियम, क्या करना है क्या नहीं करना है। विचार, भाव, इच्छा, एकाग्रता, ये वही है यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इससे, इस यौगिक प्रक्रिया से व्यक्ति मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेगा, कोई समस्या नहीं। अब इंद्रियां विषैले सर्पों के तुल्य है। कैसे बोले? इंद्रियों की तुलना सांप से कैसे कर दी है? सांप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, उसका एक कोई स्थान नहीं होता चलने का। वैसे इंद्रियां भी एक विषय है, अगले क्षण दूसरा विषय आ जाएगा, इसलिए उसका कोई एक निश्चित विषय नहीं होता। इसलिए सांप के समान इंद्रियों की तुलना की गई है। और योग पद्धति उन्हें केवल वश में करने के लिए होती है। तो योग पद्धति किस लिए? केवल इंद्रियों को वश में करने के लिए, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। इसके विपरीत नारद मुनि इंद्रियों के निरोध की दूसरी विधि बताते हैं, जो भगवान मुकुंद की दिव्य प्रेमा भक्ति है।
तो नारद मुनि कहते हैं एक और उपाय है, बहुत आसान उपाय है। इंद्रियां भी वश में हो जाएंगी, मन भी वश में हो जाएगा, आत्मा को भी संतुष्टि मिलेगी। कौन सी विधि है? भगवान की सेवा। कितना अच्छा है। व्यक्ति का, है ना, अभी बताया ना, वो चुपचाप बैठ नहीं सकता, कुछ तो ये सेवा इसी के लिए है। तुम लगे रहो, शांत तो बैठेगा कभी ना कभी इसके द्वारा। वे अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम विधि की तुलना में अधिक व्यवहारिक तथा प्रभावशाली है। तो कृत्रिम कहते हैं आर्टिफिशियल, जिसको करना बड़ा मुश्किल होता है, वो है अष्टांग योग। इसके अपेक्षा जो भगवान की सेवा की जो विधि है बहुत आसान है, प्रभावशाली है या नहीं है? आप सबको अनुभव होता है या नहीं होता? पहले जगत में आप कैसे थे जब भक्ति में नहीं आए थे, और आपका मन अभी कैसा है, आपकी इंद्रियां कैसी है, थोड़ा बहुत अनुभव होता है नहीं होता? अभी जब करते हुए, सेवा करते हुए, अब मन विषयों की तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं होता है, ध्यान जाता भी नहीं है, मन सेवा में लगा रहता। तो इसी से पता चलता है ये विधि कितनी प्रभावशाली है, कितनी शक्तिशाली है। और उसमें, उस अष्टांग योग पद्धति में डर लगा रहता है। इंद्रियां आप कंट्रोल हमेशा के लिए नहीं कर पाओगे, कभी कभी नीचे। हाँ, बहुत सारे उदाहरण है, विश्वामित्र मुनि है, हाँ? बहुत 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 सारे उदाहरण है। इसलिए ये जो विधि है बहुत सरल है, प्रभावशाली है। भगवान मुकुंद की सेवा करने से इंद्रियां दिव्य रूप से सेवा में लगी रहती है। इस प्रकार उनके इंद्रिय तुष्टि में लगने का अवसर ही नहीं रह जाता। इंद्रियों को कुछ काम चाहिए, कृत्रिम ढंग से उन्हें रोकना कोई रोकना नहीं है, क्योंकि जो ही भोग का कोई अवसर आता है त्यों ही सांप जैसी इंद्रियां अवश्य उसका लाभ उठाना चाहती है। अभी आप देखो उदाहरण के रूप में, कृत्रिम रूप से इंद्रियों का जो कार्य रोकना चाहो, अभी मैं, अरे संसार अच्छा नहीं है तो मैं आंख में पट्टी लगा लेता हूँ, ऐसा कर पाओगे? ठीक है, लगा लो। लगाओगे तो क्या होगा? कुछ आवाज सुने देगी, कौन सी आवाज है, जरा देखो देखो। आप उधर पट्टी खोल के आप तुरंत देखोगे, आप रह नहीं पाओगे, संभव ही नहीं है। आप इंद्रियों को निष्क्रिय नहीं बना सकते। भगवान ने स्वभाव ही इंद्रियों का ऐसा बनाया है, इसलिए अच्छा है उसको सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ दो। ये प्रभुपाद जी लिख रहे, जैसे ही इंद्रियों के पास कोई भोग का अवसर आया तो सांप जैसी इंद्रियां क्या करती हैं? उसका अवश्य लाभ उठाना चाहती हैं। अभी कई बार देखा ना, अनुभव किया ना, कोई भक्त तो संकल्प लेता है कार्तिक महीना चल रहा है मैं स्वीट नहीं खाऊंगा, ये प्रैक्टिकल उदाहरण है, और सर्विंग हो रहा है गुलाब जामुन, सबके सामने तो नहीं खाएगा लेकिन देखता रहेगा, देखने से मतलब खा लिया ना। चलो नहीं खाया, अब बच गया, फ्रिज में रखा है। अब मन बोलेगा फ्रिज में रखा है, पहले सबको जाने दो, चुपके से जाऊंगा निकाल के खा लूंगा, क्या फायदा हुआ? आप रोक पाए अपनी इंद्रियों को? नहीं रोक पाए, क्योंकि एक तो आपके अंदर दृढ़ संकल्प नहीं है, वो पक्का आपने संकल्प नहीं लिया, चाहे कुछ भी हो जाए मैं नहीं खाऊंगा। इसलिए हम पक्के जब तक नहीं होते अपने योग पद्धति में, तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। बार बार इतनी वेगवान है इंद्रियां, आप सोचिए। देखिए वही उदाहरण आ गया। मैंने पढ़ा नहीं था आगे। इतिहास में ऐसे अनेक दृष्टांत मिलते हैं, यथा विश्वामित्र मुनि का मेनका के सौंदर्य पर मोहित होना। अभी आंख बंद करके बैठे थे, सत्युग का बात है, 1 लाख वर्ष व्यक्ति का उम्र होता है, उन्होंने 60,000 वर्ष ध्यान में बिता दिया। आप इमेजिन कर सकते हो 60,000 साल एक ही जगह पे बैठ के ध्यान लगाना। हम 16 माला एक जगह पे बैठ के नहीं कर सकते, हमारा मन इतना विचलित है। उसमें भी जब मेनका के पांव का पंजन सुना, मन कितना विचलित हो गया। 60,000 साल जो ध्यान था वो खत्म हो गया, भस्म हो गया एक पेंजन का आवाज सुनने से, क्योंकि उसमें भक्ति योग नहीं था, केवल ध्यान है। ध्यान से आप क्या करोगे? इसी तरह सुंदर वस्त्रों से सज्जित होकर माया आधी रात के समय हरिदास ठाकुर को मोहने आई, किंतु वह इस भक्त को अपने जाल में फंसा न सके। दोनों उदाहरण दे रहे हैं,
एक अष्टांग योग पद्धति का और एक भक्ति योग पद्धति का। उसमें से जीत किसकी हुई? भक्ति योग की, हरदास ठाकुर की। एक बार वेश्या भी आई, फिर स्वयं दुर्गा देवी आई, माया साक्षात। उसने यहां तक बोल दिया, मैं पहले राम राम जपती थी, शिवजी ने मुझे राम राम दिया था, अब मैं कृष्ण नाम जपना चाहती हूँ, मुझे दीक्षा दो। जैसे आपको आनंद मिलता है वैसे मुझे कृष्ण नाम जप में आनंद मिले, वो दीक्षा मुझे दो। सोचिए, माया देवी ने हरदास ठाकुर से दीक्षा लिया, हरदास ठाकुर का स्तर क्या होगा सोचिए। और ऐसा प्रभाव, वेश्या आई, उसको ही माला दिया तो 3 लाख नाम जप करने लगी डायरेक्ट। उसने ऐसा नहीं किया बहुत ज्यादा है थोड़ा कम कर दो। कारण बताते हैं, प्रभुपाद जी की जगह लिखते हैं, हरदास ठाकुर क्यों विचलित नहीं हुए? उनका मन सदैव कृष्ण के चरण कमलों में लीन था और भगवान कृष्ण के रूप को अपने मन में बारंबार देखते रहते थे, उनके चरण कमलों का ध्यान करते रहते थे। यही भक्ति है। आप प्रयास करो, देखो जब के समय आप अनुभव करो। ऐसे हम चरण चिन्हों की बात कर रहे थे, आप भगवान और राधा रानी के चरणों में जो चिन्ह है उस पर ध्यान लगाओ। ध्यान लगाओगे, आपका ध्यान हर रोज धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा। ये अनुभव है। अब नहीं लगाएंगे तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। आप ध्यान लगाना शुरू करोगे, आज 5 मिनट ध्यान लगाया, कल 10 मिनट ध्यान लगाओ, ध्यान आपका बढ़ता जाएगा। फिर चरण, वो ध्यान जो मन है वो चरण कमलों में फिक्स हो जाएगा, वो मन कहीं जाएगा नहीं। और जब मन कहीं जाएगा नहीं तो संसार का कोई भी विषय वस्तु का चिंतन आपको नहीं होगा, वो विचार आपके मन में कभी प्रवेश नहीं करेगा। यही है भक्ति योग, इतना शक्तिशाली है। भाव यह है कि भगवान की भक्ति में सेवा के बिना ना तो योग पद्धति ना ही शुष्क चिंतन कभी सफल हो सकता है। शुष्क चिंतन मतलब ज्ञान, ज्ञान योग, जो ज्ञानी होते हैं ना, ये सफल नहीं हो सकता अगर उसमें भक्ति मिली हुई नहीं है। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सकाम कर्म ध्यान योग, या शुष्क चिंतन से रंजित हुए बिना भगवान की शुद्ध भक्ति करना। ऐसी शुद्ध भक्ति में सेवा दिव्य होती है और योग तथा ज्ञान की पद्धतियां ऐसी विधि से गौण होती हैं। जब दिव्य भक्ति के साथ किसी अन्य गौण पद्धति को मिला दिया जाता तो वह दिव्य नहीं रह जाती, तो मिश्रित भक्ति कहलाती है। आपको प्रसंग याद है 6वां स्कंद भागवतम का, उसमें सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को सबसे पहले कर्म योग की विधि बताते हैं। कि कर्म योग कैसा होता है, व्यक्ति कर्म करता है, फल भगवान को अर्पण करता है, लेकिन कर्म के फल के प्रति जो उसकी वासना होती है वो हृदय में रह जाती है। उसकी तुलना करते हैं हाथी कुंजर शौचवत, याद आया कुछ? वो हाथी अपनी सूंड में पानी भरता है, नहाता है, फिर बाहर आता है, अपने ऊपर मिट्टी डाल लेता है, फिर क्या फायदा हुआ प्रायश्चित करने का? याद आया कुछ? तो राजा परीक्षित कहते हैं मैं इसको नहीं मानता। बड़े खुश होते हैं सुखदेव गोस्वामी, परीक्षा ले रहे हैं। उसके आगे फिर सुखदेव गोस्वामी ज्ञान योग की पद्धति बताते हैं, जिसमें व्यक्ति को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, दान देना चाहिए, मौन व्रत रखना चाहिए। सब करने से क्या होता है, इंद्रियां वश में आ जाती है। अरे ठीक है समझ लिया, इंद्रियां वश में आ गई, लेकिन उससे हुआ क्या? पर जो पाप करने की वासना है वो तो बनी रही ना जड़ समेत, वो तो निकली नहीं। तो वो भी करने पर प्रायश्चित पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाता है। तो इसको भी राजा परीक्षित ने स्वीकार नहीं किया। तब जाकर सुखदेव गोस्वामी ने भक्ति योग का वर्णन किया। उसमें आपने उपमा सुनी हो, जैसे अंधकार होता है, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ, केवल किरणें दिखी, किरणें मात्र से अंधकार चला जाता है। उसी प्रकार से कोई जीवा पे भगवान का नाम रख ले, उस नाम का जप करे, तो उसके हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो हृदय में पाप करने की वासना है वो जड़ समेत नष्ट हो जाती है। इस पद्धति को राजा परीक्षित ने स्वीकार किया। और फिर सुखदेव गोस्वामी ने कौन सी कथा सुनाई? हाँ, अजामिल की कथा सुनाई।
भगवान के नाम की महिमा को सुनाया कि कोई भी नरक नहीं जाएगा अगर भगवान के नाम को जपेगा। ये भगवान का नाम जपने से उसके मन में कितना भी वासना है नष्ट हो जाएगा, जो अष्टांग योग के द्वारा नहीं हो सकता। वही बात यहाँ पे बताई जा रही है। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्रील व्यासदेव आगे चल क्रमशः इन दिव्य साक्षात्कार की विभिन्न पद्धतियों का विस्तार करेंगे। अब अगले श्लोक में नारद मुनि कहते हैं, मैंने अपना जन्म और अपने क्रियाकलाप बता दिए आपको। व्यासदेव जी को बहुत बता रहे हैं। सर्वं तदिदमख्यातं यत्पृष्टो अहं त्वया नघा जन्म कर्म रहस्यम में भवतश्चात्मतोषणम। हे व्यासदेव, तुम समस्त पापों से मुक्त हो। इस तरह जैसा तुमने पूछा उसी के अनुसार मैंने अपने जन्म तथा आत्म साक्षात्कार के लिए किए गए कर्मों की व्याख्या की है। ये तुम्हारे आत्म संतोष के लिए भी लाभप्रद होगा। व्यासदेव की जिज्ञासाओं की तुष्टि के लिए अध्यात्म अवस्था से प्रारंभ करके भक्ति में कार्य की पद्धति की सम्यक विवेचना की गई है। नारद जी ने बताया है कि किस प्रकार दिव्य संगति के द्वारा भक्ति रूपी बीज बोया गया और वह किस तरह मुनियों से श्रवण करने पर धीरे धीरे बढ़ता गया, है ना। साधु संग बोलते हैं ना, तो नारद जी ने जब दासी पुत्र थे तो साधु संग किया, साधुओं ने उनको बीज दिया, उस बीज का रोपण उन्होंने श्रवण के द्वारा किया। श्रवण के द्वारा उन्होंने बीज में पानी डाला, वो साधु संगति में रहकर उनकी सेवा की, उनसे सुना। इसको कहते हैं पानी डालना बीज पे। और ऐसे श्रवण से सांसारिकता से विरक्ति उत्पन्न होती है। और जब मैं सुनता गया भगवान के क्रियाकलापों के विषय में, किनके संग में बैठकर, साधुओं के संग में बैठकर, तो मेरा स्वाभाविक मन में जो संसार के प्रति आसक्ति थी खत्म होती गई। यहाँ तक कि एक छोटे से बालक ने अपनी एकमात्र संरक्षिका माता की मृत्यु के समाचार को ईश्वर का आशीर्वाद मानकर स्वीकार किया और वह तुरंत ही भगवान की खोज में निकल पड़ा। फिर भगवान से साक्षात्कार करने की उसकी प्रबल इच्छा स्वीकार हुई। यद्यपि सांसारिक नेत्रों से भगवान को देख पाना किसी के लिए संभव नहीं है, उन्होंने ये भी बताया कि शुद्ध दिव्य सेवा करके मनुष्य किस प्रकार संचित कर्मों के फल से छुटकारा पा सकता है और किस प्रकार उन्होंने इस भौतिक शरीर को ही आध्यात्मिक शरीर में परिणत किया। ये सब हमने सुना ना पूर्व के श्लोकों में। अब प्रभुपाद जी कहते हैं जिसको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा वही वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भाई जिसके पास अमेरिका का वीजा होगा तभी तो अमेरिका में प्रवेश मिलेगा ना। तो ऐसे अगर वैकुंठ में जाना है तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करना होगा। और आध्यात्मिक शरीर पता है कब प्राप्त होता है? जब आपका स्थूल और सूक्ष्म शरीर दोनों नष्ट हो जाता है। स्थूल शरीर तो यहाँ पे रहता है, जला देते हैं ना। सूक्ष्म शरीर रहता है क्यों? क्योंकि उसमें इच्छा रहती है, उसी सूक्ष्म शरीर के कारण उसको दूसरा जन्म मिलता है। आप सूक्ष्म शरीर में कोई भौतिक इच्छा रही नहीं सेवा करके तो वो नष्ट हो जाएगा। यहीं पे आध्यात्मिक शरीर मिल गया फिर वो यहीं से भगवान के धाम वैकुंठ वापस जाता है। और केवल शुद्ध भक्त ही भगवत धाम में प्रवेश जाने के अधिकारी होते हैं। शुद्ध भक्त मतलब जिनके मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं है, इसलिए भौतिक इच्छा आपको समूल नष्ट करनी होगी, तभी आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। अब जितने भी इस्कॉन में आ रहे हैं ना, विदेश जाना है, पैसा कमाना है, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा निश्चित रूप से। चाहे छोटी सी भी इच्छा है, मुझे मंदिर का ये पद मिल जाए, दोबारा जन्म निश्चित है। सब इच्छाओं को छोड़ना होगा। कि फिर कौन सी इच्छा, बोलो बात भी सही है, अगर सब इच्छाओं को छोड़ देंगे तो फिर मन तो निष्क्रिय हो गया ना। फिर कौन सी इच्छा रखें? केवल भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा। उसके बदले में भगवान मेरे साथ जो मर्जी करे मुझे स्वीकार है। मेरे को दुख दे, सुख दे, लात मारे, आलिंगन दे, सब स्वीकार है, लेकिन मैं उनका आश्रय नहीं छोड़ूंगा, उनकी सेवा नहीं छोड़ूंगा। ये इच्छा रखना कितना कठिन है। आज के जमाने में व्यक्ति अपना भौतिक लाभ देखता नहीं देखता है,
तो भक्त भी तो लाभ लाभ देखेंगे ना, मैं सेवा कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है। अरे ब्रह्मचारी लोग सोचते हैं हमने इस्कॉन के लिए इतना किया, इस्कॉन हम बूढ़े हो गए, इस्कॉन हमारे लिए क्या कर रहा है, ये सोचना भी गलत है। ऐसा सोचोगे तो आप शुद्ध भक्ति का परिभाषा नहीं समझ पाए। अब प्रभुपाद ने सोचा मैंने संस्था खड़ा किया, मेरे शिष्यों ने मेरे लिए क्या किया। शुद्ध भक्त कभी ऐसा नहीं सोचता, वो भगवान पे आश्रित रहता है। इसलिए हर प्रकार की इच्छा को धीरे धीरे कम करना चाहिए। दिव्य अनुभूति के सारे रहस्यों का अनुभव नारद जी स्वयं करते हैं। अतः ऐसे प्राधिकारी व्यक्ति से सुनकर ही भक्ति में जीवन के फलों का कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, जिनका सही से उद्धरण वेदों के मूल पाठ में भी मुश्किल से मिल पाता है। अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 37। नारद मुनि वहां से प्रस्थान कर जाते हैं वीणा बजाते बजाते। श्लोक क्रमांक 37। सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र वीणाम रणयन ययो याच्छ्रिको मुनि। वासवी मतलब सत्यवती। व्यास देव जी की माता का नाम क्या था? सत्यवती। उनका एक नाम है वासवी, वासवी सुता। कितने अच्छे नाम है, वासवी। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार व्यास देव को संबोधित करके नारद मुनि ने उनसे विदा ली और अपनी वीणा को झंकृत करते हुए वे अपनी उन्मुक्त इच्छा के अनुसार विचरण करने के लिए चले गए। उन्मुक्त इच्छा मतलब अब उनकी इच्छा है कहीं पे भी जाएं, उनको कोई रोक नहीं सकता। अपनी इच्छा से वो चले गए, अपनी इच्छा से वो आ जाते हैं। प्रत्येक जीव पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि यह उसका दिव्य स्वभाव होता है ना, है ना, है ना। चाहिए नहीं चाहिए, अरे मेरी इच्छा, मुझे वृंदावन जाना है, मुझे अथॉरिटी का कुछ पूछना नहीं है, और अथॉरिटी मना कर दिया तो क्या होगा, फिर मन निराश हो गया। यहाँ पे नारद जी को पूर्ण स्वतंत्रता, कहीं पे भी जा सकते हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन उससे पहले उन्होंने कितनी तपस्या की है। ऐसे ही आश्रम में जब कोई ब्रह्मचारी 35-40 साल सेवा करता है एक अथॉरिटी के अंडर रहकर, फिर इसको बाहर विचरण करने के लिए भेजा जाता है उन्मुक्त, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन उसको ऐसे भी सोचना नहीं है कि मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, मैं स्वतंत्र हो गया। नहीं, अब पहले जितना नजर रखी जाती थी उतना नहीं है, क्योंकि आप पे विश्वास हो गया ना, अब आप कुछ गलत कार्य नहीं करोगे। तो मतलब इसी जन्म में वो शरीर ऐसा प्राप्त हो जाता है, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं। और ये स्वतंत्रता भगवान की दिव्य सेवा से ही प्राप्त की जा सकती। देखिए वही बात आ गई। फिर मान लो कोई सन्यास ले लिया, अब कोई उसको पूछेगा तो वृंदावन क्यों जा रहा है, नहीं जा वो जा सकता है, उसकी इच्छा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। बहिरंग शक्ति से भ्रमित होकर प्रत्येक व्यक्ति अपने को स्वतंत्र समझता है, लेकिन वास्तव में वह प्रकृति के नियमों से बंधा होता है। जब बद्ध जीव इसी संसार में मुक्त भाव से विचरण नहीं कर सकता, तो फिर उसके एक लोक से दूसरे लोकों में जाने के विषय में तो कहना ही क्या। लेकिन नारद जैसे पूर्ण मुक्त व्यक्ति जो निरंतर भगवान के यशोगान में लगे हों, न केवल पृथ्वी पर विचरण करने के लिए स्वतंत्र हैं, अपितु ब्रह्मांड के किसी भाग के साथ ही साथ वैकुंठ के किसी भी भाग में विचरण के लिए भी उन्मुक्त है। कितना विशेष योग्यता प्राप्त है, सोचिए। किसी भी वैकुंठ में जा सकते हैं और किसी भी भौतिक ब्रह्मांड में जा सकते हैं। सोचिए आप, कैसा यान होगा, उसमें कैसा पेट्रोल डला होगा, विचार करने वाली बातें हैं। हम उनकी स्वतंत्रता के प्रसार तथा असीमता की कल्पना ही कर सकते हैं, जो भगवान की स्वतंत्रता जैसी ही है। उनके विचरण का ना कोई कारण है, ना कोई दायित्व है, और ना ही कोई उन्हें मुक्त विचरण से रोक सकता है। इसी प्रकार भक्ति में सेवा की दिव्य पद्धति भी स्वतंत्र है। संभव है कि सारी क्रियाओं के बावजूद भी किसी व्यक्ति में ये विकसित ना हो सके। इसी प्रकार भक्तों की संगति भी स्वतंत्र है। हो सकता है कि किसी भाग्यशाली को यह प्राप्त हो, या किसी को 1000 प्रयत्नों के बाद भी ये प्राप्त ना हो पाए।
अतः भक्ति के समस्त पक्षों में स्वतंत्रता ही मुख्य धुरी है। स्वतंत्रता के बिना भक्ति नहीं हो सकती। भगवान को अर्पित स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि भक्त सभी तरह से आश्रित है। गुरु के पारदर्शी माध्यम से भगवान की शरण में जाना जीवन की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है। गुरु के पास जाकर उनकी सेवा करना, उनसे उपदेश प्राप्त करना, उनसे दीक्षा लेना, ये स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्रता कब पता चलती है? बाद में पता चलती है। तो जाइए ना। अंतिम श्लोक इस अध्याय का, यहाँ पे नारद मुनि का गुणगान किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं? सूत गोस्वामी कर रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। अहो देवर्षि धन्योयम यत्कीर्तिम शांग धन्वना गायन वाद्यत निदम तंत्रया रमयत्यातुरम जगत। देवर्षि नारद धन्य हैं क्योंकि वह भगवान की लीलाओं का यशोगान करते हैं और ऐसे करके वह स्वयं तो आनंद लूटते ही हैं और ब्रह्मांड के समस्त संतप्त जीवों को भी अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। यहाँ पे भगवान का एक नाम है शांग धन्वना। भगवान के पास एक धनुष होता है जिसका नाम है शांग। जो शांग नामक धनुष को धारण करते हैं उनका नाम है शांग धन्वना। तात्पर्य श्री नारद मुनि अपनी वीणा भगवान की दिव्य लीलाओं के यशोगान करने तथा ब्रह्मांड के समस्त दुखी जीवों को सहारा दिलाने के लिए बजाते हैं। इस ब्रह्मांड में कोई भी सुखी नहीं है और जिसे हम सुख के रूप में अनुभव करते हुए माया का मोह है। भगवान की माया इतनी प्रबल है कि मल बख्शी शूकर तक अपने को सुखी अनुभव करता है। और प्रभु जी कहते हैं अगर सुअर को बोला जाए कि तुम्हारा अगला जन्म राजा का है तो शरीर छोड़ दो, बोले नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले जिस स्थिति में मुझे रखा है मैं उसमें संतुष्ट हूं। क्या है? मैं विष्ठा खा रहा हूं, मुझे आनंद आता है। मैं गटर में रह रहा हूं, मुझे आनंद आता है। मैं राजा का शरीर नहीं चाहता। प्रत्येक जीव की यही दशा है। इस भौतिक जगत के भीतर वास्तविक रूप में कोई भी सुखी नहीं हो सकता। श्रील नारद मुनि दुखी वासियों को अभिप्रेरणा प्रदान करने के लिए सर्वत्र विचरण करते रहते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य उन्हें भगवान के धाम वापस ले जाना है। यही उद्देश्य उन सारे असली भगवत भक्तों का जो इस महर्षि के पद चिन्हों पर चलते हैं। अब पद चिन्हों पर चलते हैं प्रभुपाद जी का भी तो ये उद्देश्य था ना कि कैसे संसार के बद्ध जीवों को भगवान के पास वापस लेके जाया जा सके। तो इस प्रकार से ये अध्याय आपका समाप्त होता है। अब अध्याय क्रमांक 7 पे आते हैं। इस 7वें अध्याय का शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। तो कुल मिलाकर इसमें 58 श्लोक है, लंबा अध्याय है। तो पहले 7 श्लोक, श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 7 तक व्यास देव जी, अब नारद जी के जाने के बाद व्यास देव जी ने क्या किया? व्यास देव जी ध्यान लगाएंगे और भगवान को देखेंगे और भगवान को देखेंगे, भगवान के साथ साथ भगवान की माया शक्ति को भी देखेंगे। कैसे इस माया शक्ति ने जीवों को भ्रमित करके रखा है, ये पहले 7 श्लोकों में बताया गया है। और फिर उनके मन में ये विचार आता है, जो मेरे गुरु ने मुझे बताया, मेरे को एक ऐसा ग्रंथ लिखना है जिसमें भगवान की सभी लीलाओं का वर्णन हो। तो वो भागवतम लिखते हैं। श्लोक क्रमांक 8 से लेके 11 तक व्यास देव श्रीमद् भागवतम शुकदेव गोस्वामी को पढ़ाते हैं। भाई मैंने लिख तो दिया, अब इसका प्रचार भी तो करना चाहिए ना। लिख के क्या फायदा, उसका प्रचार ना हो। तो प्रचार करने के लिए योग्य कौन है? मेरा पुत्र है। अब वो तो ब्रह्मवादी बना पड़ा है, उसको कैसे वापस लेके आया जा सके। तो वो श्लोक क्रमांक 8 से लेके 11 में बताया है कि व्यास देव ने कैसे श्रीमद् भागवतम शुकदेव गोस्वामी को पढ़ाया। बैठो सामने, 18,000 श्लोक में बता रहा हूं, उसको रटो, सुनो, पढ़ो, और तुम्हें आगे चलकर ये कथा करनी है, बताना है, इसका प्रचार करना है। उसमें से शौनक आदि ऋषि एक प्रश्न भी पूछते हैं, भाई सुखदेव गोस्वामी तो आत्म साक्षात्कारी थे, फिर इतना
बड़ा ग्रंथ पढ़ने की उनको क्या जरूरत थी, क्यों कष्ट किया उन्होंने, उसका उत्तर भी मिलेगा उसमें। भाई ये ग्रंथ आत्माराम वालों को भी आकर्षित करता है, क्योंकि इसमें कृष्ण की दिव्य लीलाएं हैं। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक। कृष्ण जो आत्माराम समझते हो, जिनको संसार से कुछ लेना देना नहीं, जिनको कुछ खाना नहीं, कुछ पहनना नहीं, जो पागलों की तरह घूमते हैं भक्ति में, भक्ति में मतलब वो भी आकर्षित हो जाते हैं। कृष्ण का ऐसा स्वभाव है। तभी तो 2 श्लोक सुने थे, दौड़ दौड़े आ गए, और सुनाओ और सुनाओ। श्लोक क्रमांक 12 से लेकर 34 तक अश्वत्थामा को अरेस्ट किया गया। वो महाभारत का प्रसंग आएगा। जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने अपने को बचाने के लिए, अर्जुन पीछे दौड़ रहा है, वहां से प्रसंग शुरू होगा। अर्जुन फिर उसको पकड़ लेगा और भगवान फिर बोलेंगे मणि निकाल लो इसकी। तो उसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो 5 पुत्र होते हैं पांडवों के, अश्वत्थामा उनका वध कर देता है, तो सारे पांडव दुखी होते हैं, वहां से प्रसंग शुरू होता है। फिर अर्जुन अश्वत्थामा के साथ युद्ध लड़ता है, वो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है। अर्जुन भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कहते हैं कि तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो, और अर्जुन ब्रह्मास्त्र छोड़कर अश्वत्थामा को पकड़ लेता है। ये श्लोक क्रमांक 12 से लेकर 34 में बताया गया है। और श्लोक क्रमांक 35 से लेकर 58 तक, 35 to 58, अश्वत्थामा को मारने के लिए जो बहस चलती है। भीम कहते हैं इसको मार दो, और द्रौपदी कहती है नहीं नहीं इसको नहीं मारना है। अर्जुन किसका सुनेगा? तो ये जो संवाद है, आर्गुमेंट, ये श्लोक क्रमांक 35 से लेके 58 के बीच में है। अब भगवान पूछते हैं, तुम तो दुविधा में फंस गए। अर्जुन को पूछते हैं किसको संतुष्ट करोगे, द्रौपदी को संतुष्ट करोगे या भीम को करोगे? तो अर्जुन भी भगवान के मित्र हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, तो वो अश्वत्थामा के साथ क्या करते हैं, श्लोक क्रमांक 35 से लेके 58 में बताया गया है। इसमें द्रौपदी का जो मृदु स्वभाव है, उसके अपने पुत्र मर गए फिर भी वो चाहती है कि मेरे को जैसा दुख मिल रहा है ऐसे इसकी माँ को दुख ना मिले, क्योंकि ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कहलाता है, जबकि उसने ब्राह्मण जैसा काम नहीं किया था, फिर भी द्रौपदी के हृदय में कितनी मृदुता थी, इसके विषय में बताया गया है। श्लोक क्रमांक 1, शौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान बादरायण श्रुतवांस्तद्भिप्रेतं तथा कम करोद विभु। शौनक ऋषि ने पूछा, है सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यास देव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यास देव ने क्या किया? इस अध्याय में श्रीमद् भागवतम के वर्णन किए जाने के लिए संकेत मिलता है, क्योंकि महाराज परीक्षित को अपनी माता के गर्भ में चमत्कारिक ढंग से बचा लिए गए थे। यह घटना आचार्य द्रोण के पुत्र द्रोणी अश्वत्थामा के कारण घटित हुई, जिसने द्रौपदी के 5 पुत्रों को सोते हुए मार डाला, और जिसके लिए अर्जुन ने उसे दंडित किया। इस महापुराण श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ करने के पूर्व श्री व्यासदेव ने समाधि द्वारा सारे सत्य की अनुभूति प्राप्त कर ली। श्लोक क्रमांक 2, सूत उवाच। अब ये जो प्रथम 3 श्लोक है, इसमें व्यासदेव का ध्यान और समाधि के विषय में बताया जा रहा है। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्याम आश्रमा पश्चिमे तटे शम्या प्रास इति प्रोक्ता ऋषिणाम सत्रवर्धना। वेद व्यास जी का एक नाम है बादरायण, है ना, और आपने नाम सुना होगा बद्रीनाथ, वहीं पे रहते हैं, ये नाम ऐसे पड़ा। और एक कारण बताते हैं, बद्री मतलब बेर के पेड़, यहाँ पे बेर के पेड़ बहुत है, इसलिए उस स्थान का नाम बद्रीनाथ बोलते हैं। बादरायणा व्यासदेव जी का एक नाम है। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्याप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है, जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। आज भी व्यासदेव की गुफा है बद्रीनाथ में, पास में सरस्वती नदी बहती है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं।
ज्ञान के आध्यात्मिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान तथा वातावरण की नितांत आवश्यकता होती है ना। एक अच्छा स्थान चाहिए, एक अच्छा वातावरण चाहिए, किसके लिए? भक्ति करने के लिए, ज्ञान ग्रहण करने के लिए। तो सरस्वती नदी के पश्चिमी तट का स्थान इस कार्य के लिए विशेष उपयुक्त है और वहीं पर शम्याप्रास में व्यास देव का आश्रम है। शिल व्यास देव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है, ये कैसे हो गया? समझ रहे? व्यास देव कौन थे? गृहस्थ, लेकिन उनका स्थान आश्रम कहलाता है। आपने सुना होगा ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम कैसे बनता है? जब वहां पे भक्ति का वातावरण हो। तो जिस स्थान पे व्यास देव जी रहते थे, यहाँ पे पूरी भक्ति का वातावरण था, थे वो गृहस्थ, तो उस स्थान को भी आश्रम कहा गया है। आश्रम मतलब जहाँ पे भक्ति का क्रियाकलाप होता हो, यहाँ पे भगवान की सेवा होती है, उसको कहते हैं आश्रम। श्री व्यासदेव गृहस्थ थे तो भी उनका निवास स्थान आश्रम कहलाता है। आश्रम वह स्थान है जहां आध्यात्मिक कार्यकलाप सर्वोपरि होता है, फिर चाहे वह स्थान किसी गृहस्थ का हो या तपस्वी का या सन्यासी का। संपूर्ण वर्णाश्रम पद्धति इस प्रकार नियोजित है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था आश्रम कहलाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इन सबों में आध्यात्मिक संस्कृति एक सामान्य लक्षण है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी सारे एक ही जीवन लक्ष्य अर्थात परमेश्वर के साक्षात्कार से संबंधित है। अतएव जहां तक आध्यात्मिक संस्कृति की बात है, इनमें से कोई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कम महत्वपूर्ण कब कहलाएगा? जब उस आश्रम में भक्ति का कार्यकलाप बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अंतर तो केवल वैराग्य के आधार पर औपचारिकता का होता है। सन्यासी अपने व्यवहारिक वैराग्य के बल पर ही सम्मान की दृष्टि से देखे जाते हैं। श्लोक क्रमांक 3। अब व्यासदेव जी अपने आश्रम में बैठकर सरस्वती नदी के दिव्य पानी को स्पर्श करते हैं, शुद्धि के लिए आचमन करते हैं। और आचमन करने के बाद उनको क्या दिखाई देता है समाधि में, वो बताया गया है। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरिषण्ड मंडिते आसीनो उपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनः स्वयं। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्री व्यास देव शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। क्योंकि नारद जी क्या बोले थे? एक ऐसा ग्रंथ लिखो इसमें भगवान की लीला का वर्णन हो। अब लिखने के लिए पहले ध्यान लगाना जरूरी है ना, तो ध्यान लगा रहे भगवान का वेद व्यास जी। श्लोक क्रमांक 4। अब 4 से लेकर 7 तक व्यासदेव जी का जो दृष्टि है, उन्होंने क्या देखा और भागवतम का गुणगान 4 से 7 श्लोकों में बताया गया है। भक्ति योगे न मनसी सम्यक प्रणिहिते अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायाम च तत्पाश्रयम। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना भक्ति में सेवा, भक्ति योग से बंध कर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। किसने? व्यासदेव जी ने। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। अधीन मतलब उनके वश में। क्या देखा व्यासदेव जी ने? भगवान को भी देखा और माया शक्ति को भी देखा, जो उनके सामने तो नहीं, पीठ के पीछे बैठी थी, अधीन है, भगवान के वश में है, उसको भी देखा। अगले श्लोक में बताएंगे इसी माया शक्ति ने सभी जीवों को पकड़ के रखा हुआ है। परम सत्य का सम्यक दर्शन केवल भक्ति योग द्वारा ही किया जा सकता है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में भी हुई है। मनुष्य केवल भक्ति में सेवा द्वारा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सही सही अनुभूति प्राप्त कर सकता है और ऐसे पूर्ण ज्ञान के बल पर ही वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के अपूर्ण ज्ञान से पूर्ण ब्रह्म की अधूरी प्रतीति करके कोई भगवत धाम में प्रवेश नहीं पा सकता। श्रील नारद ने श्रील व्यास देव को उपदेश दिया कि वे भगवान तथा उनकी दिव्य लीलाओं के ध्यान में निमग्न हो जाएं। श्रील व्यास देव को ब्रह्म तेज नहीं दिखलाई पड़ा। समझते हैं? ब्रह्म तेज ऐसा नहीं कि व्यास देव जी को भगवान के शरीर से तेज निकल रहा, वो दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहे। ब्रह्म तेज नहीं देखा है, साक्षात भगवान सामने दिखे उनको। यह पूर्ण दृष्टि नहीं है। पूर्ण दृष्टि तो भगवान का व्यक्तित्व है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 7:19 में हुई है। वासुदेव सर्वमिति।
नीचे आइए। परम भगवान का उल्लेख अनेक वैदिक ग्रंथों में हुआ है और भगवत गीता में तो पुरुष की पुष्टि सनातन तथा आदि पुरुष के रूप में हुई है। तो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं भगवान निराकार नहीं है, भगवान का दिव्य साकार रूप है, वो आदि पुरुष है, वो पूर्ण पुरुष है। उनकी अपनी निजी व्यक्तिगत शक्तियां हैं जिनसे वह कार्य करते हैं। अंतरंगा शक्ति परम पुरुष के साथ उसी प्रकार बनी हुई रहती है जिस प्रकार चांद के साथ चांदनी रहती है। बहिरंगा शक्ति की तुलना अंधकार से की गई है क्योंकि ये जीवों को अज्ञान के अंधकार में रखती है। अपाश्रयम शब्द इस बात का सूचक है कि यह शक्ति पूर्ण रूप से भगवान के वश में होती है। कौन सी? बहिरंगा शक्ति। अपाश्रयम मतलब ये कभी भी ऐसा नहीं कि बहिरंगा शक्ति भगवान से मुक्त है, भगवान से बढ़कर है, नहीं, भगवान के वश में है। अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती है। ये कैसे हो गया? अंतरंगा शक्ति को माया शक्ति कैसे कह रहे हैं प्रभुपाद जी? शक्ति एक ही है, दो रूपों में बदलती रहती है ना। जो भौतिक जीवों पे प्रभाव डालती है माया शक्ति, जब भक्त वही जीव भगवान की भक्ति में आ जाता है तो वही अंतरंगा शक्ति। इस कारण से बताया गया। अंतरंगा शक्ति या पराशक्ति माया भी कहलाती, किंतु यह आध्यात्मिक माया होती है। समझ गए? वो प्रभुपाद जी बताते हैं ना, करंट है और एसी में आएगा तो ठंडी हवा देगा, हीटर में आएगा तो गर्म देगा, करंट तो वही है ना, यही बात है। तो भक्तों के जीवन में जो शक्ति वो आध्यात्मिक माया है, और भौतिक जगत के जो जीव काम कर रहे हैं उनके जीवन में भौतिक माया है। जब कोई इस अंतरंगा शक्ति के आश्रय में आता है तो भौतिक अज्ञान का अंधकार तुरंत दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जो आत्माराम है अर्थात जो समाधिस्थ रहते हैं वे भी इस माया या अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण करते हैं, जैसे सुखदेव गोस्वामी, जैसे चार कुमार, है ना। भक्ति में सेवा या भक्ति योगी से अंतरंगा शक्ति का कार्य। इस प्रकार अपरा शक्ति या भौतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। जिस प्रकार आध्यात्मिक प्रकाश के तेज के समक्ष अंधकार को कोई स्थान नहीं मिल पाता, ऐसी अंतरंगा शक्ति निराकार ब्रह्म बोध से मिलने वाले आध्यात्मिक आनंद से भी बढ़कर है। श्लोक क्रमांक 5। अब व्यास देव जी ने ध्यान में एक चीज और देखी। उन्होंने देखा जो जितनी भी जीवात्माएं हैं वे भौतिक माया के द्वारा भ्रमित हो चुकी हैं और दुख पा रही हैं। ये भी दृश्य देखा। किसने? व्यास देव जी ने। यया सम्मोहितो जीवा आत्मानं त्रिगुणात्मकं परो अपि मनुते अनर्थम तत्कृतं चाभिपद्यते। क्या बोल रहा? यया सम्मोहितो जीवा। जीवा मतलब जीवात्माएं, सम्मोहित मतलब मोहग्रस्त। किससे? भगवान की बहिरंगा शक्ति से। त्रिगुणात्मकम, वो तीन गुणों से बनी हुई है। मतलब कहने की बात यह है कि वो जितनी भी जीवात्मा है वो शरीर को अपना मानते हैं। इसको इसी को तो भौतिक माया बोला गया है ना, देहात्म बुद्धि। ये जो कफ पित्त वायु का जो थैला है इसको अपना मानना, अपने सगे संबंधियों को अपना मानना, मैं जिस स्थान में जन्मा हूं उसको पूज्य मानना, इसी को बोलते हैं देहात्म बुद्धि। सभी जीव इसी में जकड़े हुए हैं। सम्मोहिता। त्रिगुणात्मकम, त्रिगुणात्मा तीन गुणों से बंधे हुए हैं। जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी, देखिए क्या बात बता रहे हैं, स्पेशल बात है। जीवात्मा तीन गुणों से परे है। तीन गुणों से परे होते हुए भी भगवान की बहिरंगा शक्ति के कारण कैसे? उस शक्ति का अनादिकाल से संग ले रहा है जीवात्मा। इसके कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है। भौतिक पदार्थ, मैं ये शरीर हूं, हाँ, ये सगे संबंधी मेरे हैं, ये पैसा मेरा है। इसके साथ जीवात्मा ने अपनी पहचान बना के रखी है अनादिकाल से। कोई भी शरीर मिले पहचान उसकी बनी हुई है अनादिकाल से, भौतिक पदार्थ। और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता है। ये जो समझ है मैं और मेरा, जब इस वृत्ति में जीवात्मा पड़ता है, इसी के कारण उसको अपने भौतिक कर्मों का फल का जो कष्ट है भोगना पड़ता है। यहां पर भौतिकतावादी जीवों के कष्ट का मूल कारण तथा उसके उपाय के रूप में जो कार्य प्राप्त करना चाहिए
उसके बारे में बतलाया गया है। इन सब का उल्लेख इस श्लोक में हुआ। जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भौतिक पाश से परे है। हम किसकी संतान है? भगवान की। तो हम आध्यात्मिक अंश हुए या नहीं हुए? लेकिन जैसे ही इस संसार में आए, 3 गुणों का संग मिला, तो हमने पहचान अपनी इस संसार से बना ली। वहीं से हमारी समस्या खड़ी हो गई, है ना। पापा जी कहते हैं बारिश की एक बूंद कितनी साफ होती है, लेकिन जैसे ही गिरते पृथ्वी के मिट्टी को स्पर्श करती है वो दूषित हो जाती है। वही हमारे साथ हुआ। हम है आध्यात्मिक स्फुलिंग, पूरी तरह से स्वच्छ है, साफ है, 3 गुणों से परे है, लेकिन जब इस संसार में आकर हम 3 गुणों का संग प्राप्त करते हैं, हम दूषित हो जाते हैं। किंतु अभी वह बहिरंगा शक्ति द्वारा बंदी बना लिया गया है, अतः वह अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपजों में से एक मानता है। अतएव इस अपवित्र संपर्क से विशुद्ध आध्यात्मिक जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन कष्ट सहता है। जीवात्मा ब्रह्मवश अपने को भौतिक पदार्थ मान बैठता है। अब भौतिक पदार्थ मान बैठे, मैं शरीर हूं, तो शरीर को सजाने के लिए, पालन पोषण करने के लिए क्या क्या नहीं करता, कितना श्रम करता है, कितना मेहनत करता है, कितना कष्ट उठाता है। उसके बाद में उसको क्या मिलता है? दुख मिलता है। सारी सोच कहां से शुरू हो रही है? मैं ये शरीर हूं। और जब ये ऐसा सोचता है तो उसके लिए कार्य करता है, तो उस कार्य में उसको बहुत कष्ट मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक स्थिति के बस में होने के कारण उसके सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की वर्तमान विकृत विधि उसके लिए स्वाभाविक नहीं है, है ना। हमारा स्वभाव क्या है? हाँ, आत्मा का स्वभाव क्या? आनंदमयो अभ्यासात। सुना है आपने? जीवात्मा आनंद से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि वो किसका अंश है? भगवान। भगवान कौन है? आनंद कंद है। लेकिन अब उल्टा स्थिति चल रहा है ना, है या नहीं है? दुख में पड़े हुए हैं। ये उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है। ऐसे सुना ना आपने उदाहरण, मछली का स्वाभाविक स्थिति क्या है? जल में रहना। अब आप उसको पानी से बाहर निकाल दोगे तो क्या होगा? उसकी स्वाभाविक स्थिति नहीं है, वो मर जाएगी। वही स्थिति हमारे साथ चल रही है। जो हमारे लिए जल था, जिसमें हम जीवित थे, वो भगवान का धाम था। वहां से हम आ गए इधर, बिना पानी के तड़फ रहे हैं इधर, तो हमारी स्थिति है। तो भी सोचने, अनुभव करने तथा चाहने का उसका अपना सामान्य तरीका होता है। जीव अपनी मूल अवस्था में सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की शक्ति से रहित नहीं होता। भगवत गीता में पुष्टि हुई है, बद्ध जीव का वास्तविक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। इस प्रकार यहाँ इस सिद्धांत का खंडन हो जाता है कि जीवात्मा परम निराकार ब्रह्म है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जीवात्मा की अपनी मूल अबद्ध अवस्था में भी अपनी चिंतन शैली होती है। वर्तमान बद्ध अवस्था बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण है, जिसका अर्थ यह है कि परमेश्वर पृथक रहते आते हैं और मोहमयी शक्ति माया पहल करती है। भगवान कभी नहीं चाहते कि जीवात्मा बहिरंगा शक्ति द्वारा भरमाया जाए। बहिरंगा शक्ति भी इस तथ्य से भली भांति परिचित है, किंतु वे अपनी मोहिनी शक्ति से विस्मृत जीव को भरमाए रखने का अकृतज्ञ कार्य करती है। तो भगवान नहीं चाहते कि जीवात्मा मोहित रहे। कोई पिता चाहता है कि मेरे पुत्र को कष्ट मिले, कोई पुत्र मेरे से दूर रहे, लेकिन पुत्र की अपनी इच्छा होती है, जिद होती है, उसके कारण उसको अपने पिता से अलग रहना पड़ता है। और इस तरह से माया का भी स्वभाव बता रहे हैं कि वो मोहिनी शक्ति के कारण जानती, विस्मृत जीव है, भगवान को भूला हुआ है, इसको सही रास्ते पे लाने के लिए मुझे दंड देना पड़ेगा। और कभी कभार जीव जब जिद करता है, नहीं मुझे माया में रहना, तो माया शक्ति उसको उसी में रखती है, उसको भरमाती रहती है, घुमाती रहती है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ये माया देवी इसी तरह घुमा रही है पूरे ब्रह्मांड में, एक शरीर से दूसरे शरीर में। अब प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान भ्रामिका शक्ति, भ्रामिका शक्ति कौन? माया शक्ति, उसके कार्य में कोई बाधा नहीं डालते,
क्योंकि उसके ये कार्य बद्ध जीव को सुधारने के लिए आवश्यक होते हैं। अब ट्यूशन टीचर लगा दिया, अब बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो पिता कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ट्यूशन टीचर को बोल रहा है पीटना पीट, इसको पढ़ने के लिए इसको तुम्हें मैंने लगाया है। ट्यूशन टीचर कौन है? दुर्गा देवी। पिता कौन है? भगवान। अब तुम नहीं पढ़ोगे, भक्ति ठीक से नहीं करोगे तो वो तुमको दंड देगी। वहां पे ट्यूशन टीचर दंड देता है थप्पड़ मार के, सजा देके। यहाँ पे दुर्गा देवी दंड देगी भौतिक ताप देके, आध्यात्मिक ताप देके। कोई स्नेहिल पिता नहीं चाहता कि अन्य कोई व्यक्ति उसकी संतान को प्रताड़ित करे तो भी वह अपने उद्दंड पुत्र को सुधारने के लिए कठोर शक्ति के संरक्षण में सौंप देता है। भगवान का उद्देश्य क्या है? जीवात्मा सुधरे, मेरे पास आए। भाई जब मान जाएगा कहना, तभी तो वो प्रिय हो जाएगा ना अपने पिता को। तो माया देवी को भगवान ने हम लोगों को सुधारने के लिए रखा हुआ है, लेकिन साथ ही सर्व स्नेहिल सर्वशक्तिमान पिता बद्ध जीवों को माया के चंगुल से छुटकारा दिलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ट्यूशन नहीं लगाना ना, तो पढ़ना चाहिए अपने आप। राजा अवज्ञाकारी नागरिकों को बंदी गृह की चार दीवारी के भीतर डाल देता है, लेकिन कभी कभी बंदी को राहत देने की इच्छा से वह स्वयं बंदी गृह में जाता है और उनसे सुधरने के लिए कहता है। देखो कितना अच्छा उदाहरण बता रहे हैं। और उसके ऐसा करने पर वह बंदी को मुक्त कर देता है। और ये सही बात है ना, आपने देखा भी होगा जेल में कोई कैदी अच्छा काम कर रहा है, जो जेलर बोल रहा है वो वही कर रहा है, तो जेलर भी खुश हो जाएगा, ऊपर गुहार लगाएगा इसकी सजा कम कर दो। सजा कम करके वो बाहर आ जाता है। ऐसे प्रभुपाद जी भी कहते हैं हम भक्ति करते रहेंगे प्रामाणिकता से, गंभीरता से, बिना किसी भौतिक इच्छा के, तो माया देवी भगवान को बोलेगी ये सुधरा हुआ जीव है, इसको मैं ज्यादा दंड नहीं दे सकती, आप ले जाओ इसको अपने धाम में। तो वो इस कारागृह से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस चला जाता है। इसी प्रकार परमेश्वर अपने राज्य से भ्रामिका शक्ति के राज्य में अवतरित होकर भगवत गीता के रूप में राहत देते हैं, जहां पर वे व्यक्तिगत रूप से सुझाव देते हैं कि यद्यपि भ्रामिका शक्ति पर विजय पाना दुष्कर है। कौन सा श्लोक है? देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एवे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। ये माया शक्ति को पार पाना बहुत कठिन है, भगवान कह रहे हैं। तो भी यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण में आता है तो भगवान के आदेश से वह मुक्त हो जाता है। शरणागति की यह विधि माया के भ्रामक प्रभाव से छुटकारा पाने का उपाय है। अतः भगवान का सुझाव है कि संत पुरुषों की वाणी के प्रभाव से जिन्होंने वास्तव में परम की अनुभूति कर ली है, वे लोग भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हो। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। बद्ध जीव को भगवान के विषय में सुनने में आस्वाद मिलने लगता है और इस प्रकार श्रवण करने से ही वह भगवान के प्रति आदर, भक्ति तथा आसक्ति के पद तक ऊपर उठ जाता है। ये सबका अनुभव होगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इस विधि से मैं भक्ति में नहीं आया। श्रवण के माध्यम से जो आता है वो अधिक गंभीर बनता है। और भी विधियां हैं भगवान तक आने की, और वो विधि इतनी गंभीरता पूर्वक नहीं है जितनी श्रवण विधि है। नारद मुनि श्रवण के द्वारा आए ना, भगवान के पार्षद बने। तो प्रभुपाद जी भी सुनिए, उनके जीवन चरित्र को अगर आप पढ़ेंगे, वो श्रवण करते थे अपने गुरु महाराज के मुख से। श्रवण पे ज्यादा बल दिए हैं प्रभुपाद जी। संसार में ज्ञान श्रवण के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है ना, और जो गंभीर विद्यार्थी होगा ध्यान से सुनता है तो वो प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लेता है। लेकिन जो ध्यान से नहीं सुनता है वो बार बार प्रॉब्लम को पूछता रहता है या नहीं है। ऐसे साधक को ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे उसको सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। फिर ध्यान पूर्वक नहीं सुनेगा, फिर वो सेवा ठीक से नहीं कर पाएगा, उसको गंभीर नहीं रह पाएगा, उसका मन विचलित रहेगा। यही कारण बताया गया है। इसलिए श्रवण ज्यादा महत्वपूर्ण है। साधु के संग में आकर श्रवण करना चाहिए। जहां पर व्यासदेव के अवतार रूप में भगवान ने यही सुझाव रखा है। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान द्वारा बद्ध जीवों का दोनों प्रकार से उद्धार किया जाता है।
एक तो भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा दंडित होकर, तथा दूसरी ओर भगवान द्वारा अंतस्थ और बाह्य गुरु बनकर। भगवान प्रत्येक जीव के अंतःकरण में परमात्मा रूप में गुरु बनते हैं और बाहर से वे शास्त्रों, संतों तथा दीक्षा गुरु के रूप में गुरु बनते हैं। अगले श्लोक में इसकी अधिक स्पष्ट व्याख्या की गई है। भगवान की शक्तियों का वर्णन है अगले पैराग्राफ में। नीचे वाले पैराग्राफ में आइए। श्रीमद् भागवत माया के चंगुल में कष्ट पाने वाली मानवता के लिए राम बाण उपचार है। अतः श्री व्यासदेव ने सर्वप्रथम बद्ध जीवों के वास्तविक रोग का निदान किया। तो व्यासदेव जी ने सबसे पहले क्या देखा? बीमारी देखी। इन बद्ध जीवों की बीमारी क्या है। अब जब डॉक्टर ठीक से बीमारी को पहचान लेगा तो दवाई भी अच्छी देगा ना। तो दवाई यही दिया भागवतम। तुम्हारा बीमारी बहुत भयंकर है, कैंसर से भी ज्यादा भयंकर है, और तुम्हें बहुत शक्तिशाली दवाई चाहिए, वो है श्रीमद् भागवतम। ठीक है, अगले श्लोक में आते हैं। श्लोक क्रमांक 6। अब व्यासदेव जी कहते हैं, लोग नहीं जानते कि सारी समस्या का जो सॉल्यूशन है, उपचार है, वो है भक्ति योग। ये ना जानने के कारण लोग इस संसार में दुख भोग रहे हैं। अब उन्हीं दुखी लोगों के लिए मैं श्रीमद् भागवतम लिखूंगा। श्लोक क्रमांक 6। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योगम मधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांश्चक्रे सात्वत संहिताम। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते। इसलिए विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया, जिसका संबंध परम सत्य से है। परम सत्य कौन? भगवान कृष्ण। क्या कहते हैं? अनर्थ। अनर्थ मतलब फालतू चीजें जो हमारे हृदय में बैठी है। कौन सी चीजें? जानते ना आप? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, कोटि नाटी, निंदा, प्रजल्प, ये सब बैठा है ना अंदर। ये अनर्थ है, फालतू चीजें हैं। इसको हम अनादिकाल से अपने साथ में लेके घूम रहे हैं। उपशमम, उपशमम मतलब ये कम हो सकते हैं। ये तो शत्रु है ना, जिनसे हम लड़ रहे हैं पूरा जीवन भर। ये कम हो सकते हैं, इनको हम हरा सकते हैं। इनका निवारण है। क्या निवारण है? भक्ति योगम, भक्ति करना। भक्ति मतलब सेवा करना। किसकी? वो भी शब्द आया है। कौन सा शब्द है? नहीं, अधोक्षजे। भगवान कृष्ण का एक नाम है अधोक्षज। ये भी बता रहे हैं भक्ति करना, सेवा करना किसकी? कृष्ण की, अधोक्षज की। किस लिए करना? अनर्थों को कम करने के लिए। सामान्य लोग अजानतः, जानते नहीं है इस बात को, समस्या को झेल रहे हैं ना। लेकिन विद्वान जो होते हैं, जैसे व्यासदेव जैसे महापुरुष, इस वैदिक साहित्य को पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। और इस वैदिक साहित्य का जो संबंध है किसके साथ है? भगवान के साथ है, परम सत्य के साथ है। श्री व्यासदेव ने परम पूर्ण भगवान को देखा। इस कथन से यह सुझाव मिलता है कि भगवान की पूर्ण इकाई में उनके अंश प्रत्यंश भी सम्मिलित रहते हैं। तो ऐसा नहीं कि व्यासदेव ने खाली कृष्ण को देखा, कृष्ण के साथ साथ जितने अवतार थे उन सबको भी देखा। अतएव उन्होंने उनकी विभिन्न शक्तियों को भी देखा, अंतरंगा, तटस्था, बहिरंगा, इन सबको देखा व्यासदेव जी ने समाधि में। उन्होंने उनके पूर्ण अंश तथा इनके भी अंशों अर्थात उनके विभिन्न अवतारों को भी देखा, और उन्होंने विशेष रूप से बहिरंगा शक्ति से मोहग्रस्त बद्ध जीवों के अवांछित कष्टों को भी देखा। कैसे व्यक्ति दिन रात गधे की तरह काम कर रहा है, ये भी देखा। काम करते करते 16-16 घंटे बेहोश हो जाता है, मुंह से फेन निकलता है, ये भी देखा। तो दया आएगी नहीं आएगी साधु को ये सब देखकर? तो दया आई है तभी उन्होंने ग्रंथ लिखा हम लोगों के लिए। प्रभुपाद जी को भी दया आई ना हमारे ऊपर। उनको पता था ये भागवतम तो समझ में आने वाला नहीं, इसलिए मैं सरल भाषा में लिख के देता हूं। प्रभुपाद जी भी देख रहे थे अपने रूम में बैठे बैठे पूरे जगत को। ये जगत पूरा अंधकार में डूबा हुआ है, ये नरक की तरफ जा रहा है, इसको कैसे बचाया जाए। तभी तो प्रभुपाद जी रात में 2 घंटा
सोकर खाली दिन रात भागवतम लिखते रहते थे। व्यासदेव जैसा कार्य प्रभुपाद जी ने किया है। अंत में उन्होंने बद्ध जीवों के उपचार को भी देखा। अब भगवान ये सब दिखा रहे हैं तो कुछ ना कुछ मार्ग भी तो बताएंगे ना। इस संसार में प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन है या नहीं है? है। तो सॉल्यूशन क्या है उसको भी दिखाया। जो भक्ति योग है ये एक महान दिव्य विज्ञान है और भगवान के नाम यश कीर्ति आदि के श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ होता है। सुप्त ईश्वर प्रेम की पुनर्जागृति केवल श्रवण तथा कीर्तन की यांत्रिक पद्धति पर अवलंबित नहीं होती, अपितु तो पूर्ण रूप से केवल भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर रहती है। अब देखिए बहुत समझने वाली बात है। यहाँ पे बताया गया श्रवण कर लिया, हमारी जो सोई हुई कृष्ण चेतना है खाली सुनने से वो वापस नहीं आएगी, भगवान की कृपा भी चाहिए। वो कृपा कैसे होगी? सेवा के द्वारा, गुरु के सेवा के द्वारा। ये जब आप करोगे तब भगवान आपको देखेंगे ये गंभीर जीवात्मा है, भगवान कृपा करेंगे, तब आपकी जो सुप्त कृष्ण चेतन है जिसको आपने खो दिया था उसको आप पुनः प्राप्त कर पाओगे। तो खाली श्रवण का विधि नहीं है, इसमें भगवत कृपा भी है। भगवत कृपा कैसे होती है? जब हम भगवान देखते हैं गुरुजनों की सेवा, भगवान की सेवा कितना गंभीरता से कर रहा है, तब वो कृपा होगी। और जब वो कृपा होगी तभी आप अपना जो सुप्त कृष्ण प्रेम जो अनादिकाल से हम भूल चुके हैं उसको आप पुनः प्राप्त कर पाओगे। देखिए आगे वही बात बताया है। जब भगवान भक्त की निष्ठा से पूर्ण रूप से प्रसन्न होते हैं, निष्ठा मतलब पक्का, सेवा में मेरा पक्का हो गया है, अब इसको कितना भी तकलीफ दो ये मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा, इसको कहते हैं निष्ठा। जब भगवान ऐसी निष्ठा को देखते हैं भक्त के हृदय में, तब वे उसे दिव्य प्रेम में सेवा प्रदान कर सकते हैं। लेकिन श्रवण तथा कीर्तन की संस्तुत विधियों से भी भौतिक जगत के व्यर्थ तथा अवांछित दुखों को तुरंत कम किया जा सकता है। लेकिन इसका भी विधि है श्रवण और कीर्तन का, साधु संग में। कैसा साधु संग? शुद्ध साधु संग। ऐसा नहीं कि बहुत सारे साधु संग होते हैं उसमें आके बैठ जाओ, कोई भी चर्चा चल रही है, इससे अनर्थ कम नहीं होने वाले और बढ़ जाएंगे। भौतिक आसक्ति का इस तरह दूर होना दिव्य ज्ञान के विकसित होने की प्रतीक्षा नहीं करता, अब तो ज्ञान परम सत्य की चरम अनुभूति के लिए भक्ति सेवा पर निर्भर होता है। ठीक है, एक श्लोक और ले लेते हैं, ये पोर्शन खत्म होगा। अब शोक, मोह और भय जो जीवों के पीछे लगा है, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है उसका मार्ग बता रहे हैं व्यासदेव जी। यस्याम वैश्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। ये वैदिक साहित्य कौन सा? श्रीमद् भागवतम। श्रूयमाणा नाम, केवल सुनकर, मात्र श्रवण करने से, किसके विषय में? क्या शब्द आया? कृष्णे। कृष्ण मतलब कृष्ण। और कृष्ण कैसे? कृष्ण परम पुरुष है, स्पष्ट बताया। देखिए कोई कहता ना कृष्ण भगवान नहीं है, कितना सारा प्रमाण इधर बताया है। किसका सुनना चाहिए, किसके विषय में सुनना चाहिए, वो व्यक्ति कैसा, उसके विषय में भी बता दिया। भक्ति रुत्पद्यते, भक्ति, जिसके मन में भक्ति की अंकुरित बीज पैदा होता है, ऐसा जीव शोक, मोह और भय इसको नष्ट कर देता है। शोक किस बात का है? जीव को कोई प्रिय वस्तु खत्म, दूर चली जाती, शोक। मोह क्या है? मुझे चाहिए, संसार में कितनी अच्छी वस्तु है। भय क्या है? मृत्यु का। ये तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी भागवतम सुनने से। जीव का सबसे बड़ा कल्याण का मार्ग। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक, मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। इंद्रियां तो अनेक हैं, लेकिन इनमें से कान सर्वाधिक प्रभावशाली। क्यों कान सर्वाधिक प्रभावशाली क्यों है? हाँ, क्या?
सोने पर भी वो सोते नहीं है, जागते रहते हैं। सोते व्यक्ति को आप जगाओ तुरंत जाग जाता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा उसको कैसे जगाओगे? होते हैं ना कई बार। तो कान एक स्पेशल वस्तु दिया भगवान ने, इसलिए बताता है कान से हम देख सकते हैं, मतलब श्रवण ज्यादा करना चाहिए। यह इंद्रिया प्रगाढ़ निद्रा के समय भी कार्य करती है। मनुष्य जागृत रहते हुए शत्रु से अपनी रक्षा कर सकता है, लेकिन निद्राधीन होने पर केवल कान ही रक्षा करते हैं। यहाँ पर जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के संबंध में श्रवण का महत्व बताया गया है, जो है तीनों भौतिक तापों से मुक्ति। ये सच बात है। मैं भी अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताता हूँ। अभी जीवन में बहुत सारी परेशानियां चलती रहती हैं। अब परेशानी आती तो मैं सनातन गोस्वामी का टीका है श्रीमद् भागवतम के ऊपर, उसको मैं पढ़ता रहता हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं अक्रूर जी वृंदावन में कैसे जा रहे हैं उसको मैंने पूरा पढ़ा, उनका भाव क्या है, इतना सुंदर वर्णन है। अब रास्ता तो ज्यादा दूर नहीं है मथुरा से वृंदावन, लेकिन अक्रूर जी ब्रह्म मुहूर्त में निकले, पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। पता है क्या बताया गया? इतने सुंदर आचार्यों ने टीका लिखी है, रथ के आगे बैठे हैं, आराम आराम से हिला रहे हैं। चिंतन कहाँ है? भगवान के चरण कमलों का। मैं आज कृष्ण के चरण कमलों को देखूंगा, जो चरण कमल लक्ष्मी शिव और ब्रह्मा को भी दुर्लभ है, वो कृपा आज मुझे प्राप्त होने वाली है। उन चरणों को देखकर मेरा जो कष्ट है अनेक प्रकार, अब वो मेरे को मिलेंगे तो मैं उनको स्पर्श करूंगा, मैं उनको आलिंगन करूंगा। एक एक भाव को व्यक्त किया गया। तो उसमें जब व्यक्ति डूबता है ना, तो संसार में उसके साथ क्या हुआ वो भूल जाता है। इसको कहते हैं उपशमम। निवारण यही है, और कोई निवारण नहीं है। वो भागवतम लेके बैठो, अन्य आचार्यों की, चलो पहले प्रभुपाद की टीका को समझो। तो ये पढ़ना जरूरी है, भागवतम का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। हाँ, हरिनाम के बारे में तो हम जानते हैं, जब भी करते हैं, लेकिन भागवतम भी कोई साधारण नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में बताए हैं, इस कलयुग में भगवान 4 रूपों में रहते हैं। श्रीमद् भागवतम, तुलसी महारानी, गंगा और वैष्णव। इन चारों में से आप एक का आश्रय लो, श्रीमद् भागवतम। वो आपको आपके जो अनर्थ हैं उसको निवारण कर देगा। बहुत सुंदर टीकाएं हैं। हाँ, अक्रूर जी विचार कर रहे हैं। अब बलराम जी सबसे पहले आलिंगन दिए अक्रूर जी को। अब कृष्ण को आलिंगन दी वो भी लिखा है। कृष्ण सोच रहे हैं ये हमें लेने के लिए आए हैं, अब वृंदावन वासियों का क्या होगा हमारे बिना। कृष्ण उस चिंता में डूबे हुए हैं। बहुत सुंदर सुंदर भाव है। सनातन गोस्वामी लिखते हैं वहां पे, जीव गोस्वामी के अपने भाव हैं। इसको पढ़ते हैं ना, वो दुनिया में चले जाते हैं। और मैं 1 घंटा पढ़ा तो ऐसा लगा मुझे वृंदावन का दर्शन हो रहा है। और जो अक्रूर जी जिस रूट से गए थे उस रूट का पूरा वर्णन है। तो फिर सर क्या हुआ हमारे साथ में, इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, छोड़ दो उस बातों को, उसमें कुछ रखा भी नहीं है। ये तो चलता रहेगा। एक कहानी ऐसी है जो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए पढ़ना चाहिए, भागवतम का आश्रय लेना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण शोक संतप्त रहता है। देखिए क्या लिखा, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक क्षण। कितना गहराई है इस वाक्य में। ऐसा नहीं लिखा प्रत्येक व्यक्ति शोक संतप्त रहता है, प्रत्येक क्षण रहता है। वह भ्रामक वस्तुओं की मृग मरीचिका के पीछे दौड़ता रहता है। मृग मरीचिका मतलब देखा है ना, एक बेचारा हिरन होता है, उसको रेगिस्तान में बहुत प्यास लगी है, उसको कहीं पानी नहीं दिख रहा, लेकिन सूर्य की चमकीली किरणों से रेत के ऊपर जब पड़ती है तो उसको पानी की बूंदे दिखने लगती है। बोलता पानी उधर है उधर है, दौड़ के जाता है, पानी नहीं है। वो हमारा स्थिति है संसार में। सुख इधर है इधर है, चलो चलो चलो, कुछ नहीं है। नहीं उधर मिलेगा उधर मिलेगा, वो उन्होंने बताया उधर चलो उधर चलो, कहीं नहीं है। व्यक्ति ऐसे दौड़ रहा है, हिरन के जैसे ही दौड़ रहा है। भ्रामक मतलब जो मोहित करने वाली है, जिसमें कुछ आनंद ही नहीं है, उन वस्तुओं के पीछे व्यक्ति दौड़ रहा है।
और अपने काल्पनिक शत्रु से सदैव भयभीत रहता है। भौतिक रोग के ये मूलभूत लक्षण हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट सुझाव है कि केवल श्रीमद् भागवत का संदेश सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा होते ही भव रोग के लक्षण दूर हो जाते हैं। श्रील व्यास देव ने परम पूर्ण भगवान को देखा था, और इस कथन से भगवान श्री कृष्ण के परम पूर्ण व्यक्तित्व की स्पष्ट पुष्टि होती है। तो व्यास देव जी ने कोई निराकार नहीं देखा, ब्रह्म तेज नहीं देखा, भगवान का पूर्ण सच्चिदानंदमय व्यक्तित्व देखा, भगवान का एक सुंदर रूप है, उस रूप को देखा। भक्ति में सेवा का अंतिम फल भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न करना है। सच्चा प्रेम कैसे उत्पन्न कर पाओगे? भगवान की सेवा करके ना। कैसी सेवा करके? प्रेम पूर्वक, है ना। अब कोई सेवा कर रहा है, मैंने आज इतने ग्रंथ वितरण कर दिए, मैंने इतने मंदिर बना दिए, मैंने इतने शिष्य बना लिए, इससे प्रेम उत्पन्न नहीं होने वाला। कितना जीवन भर कर लो, वो तुम नहीं कर रहे हो, भगवान तुमको निमित्त बना के करा रहे हैं, तुम ऐसा समझ के करो। ये अहंकार भी कभी कभार सेवा करने से ज्यादा बढ़ जाता है कि मेरे जैसा सेवा कोई दूसरा कर नहीं सकता, इससे प्रेम नहीं उत्पन्न होगा। अपने आप को हमेशा निम्न समझो, भगवान की दया पे आश्रित रहो। कोई आपके पास आए तो उसको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मदद करो, नम्र रहो, और इस भाव में अगर सेवा करोगे तो भगवान के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। जैसा प्रभुपाद जी किए थे ना, कैसे कैसे लोग उनके पास में, उनको कैसे उन्होंने भक्ति में आगे बढ़ाया, है या नहीं है? प्रभुपाद जी कितना विनम्र रहते थे। हाँ, मायावादियों के सामने विनम्र नहीं रहते थे। जो कोई बोलता था मैं भगवान हूँ, प्रभुपाद जी उसको गाली भी देते थे, लेकिन विनम्रता प्रभुपाद जी की इस उपलक्ष्य में थी कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे गुरु महाराज ने मुझे जो सेवा दी वो मैं कर रहा हूं। उसको कहते हैं विनम्रता। मैं कोई श्रेष्ठ भक्त नहीं हूं, मैं आपके जैसे सामान्य व्यक्ति हूं, और भगवान ने मुझे कृपा दी, उस कृपा से मैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए इस कार्य कर रहा हूं। ये भाव था उनका। जब भक्त इस भाव को लेकर चलता है, अंत में वही सच्चा प्रेम भगवान के प्रति प्राप्त करेगा। आपका सेवा इस चीज पे निर्भर नहीं करता कि आपने कितना बड़ा काम किया है, ये निर्भर नहीं करता। निर्भर किस बात पे करेगा? चाहे कार्य छोटा हो, लेकिन कितनी प्रामाणिकता से किया, कितनी गंभीरता से किया, और कितने भाव से किया, ये महत्वपूर्ण है। वो गिलहरी का सेवा सुने ना, उसने बेचारी ने अपने क्षमता के अनुसार सेवा किया ना, तो राम तो उससे भी प्रसन्न थे। ऐसा तो नहीं कि राम अरे तू बहुत कम सेवा कर रही है, हनुमान ज्यादा सेवा कर रहे, नहीं नहीं। भगवान प्रामाणिकता देखते हैं, गंभीरता देखते हैं। ये निर्भर है हमारी सेवा का आधार, यही है। इसलिए समझना चाहिए इन बातों को। प्रेम शब्द ऐसा है जो प्राय स्त्री तथा पुरुष के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अच्छा, देखा जाए तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ये शब्द गलत है। स्त्री और पुरुष का जहाँ पे प्रसंग आता है वह काम शब्द आना चाहिए। प्रेम केवल भगवान के साथ होता है, और किसी के साथ प्रेम नहीं हो सकता। इस संसार का परिभाषा है। किंतु प्रेम ही एकमात्र ऐसा शब्द है जिससे भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के संबंध को समुचित ढंग से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। भगवान को सदैव परम पुरुष या सर्वोपरि पुरुषवाचक व्यक्तित्व कहा जाता है। भगवान तथा जीवों के बीच का प्रेम लगभग पुरुष तथा स्त्री के बीच के प्रेम जैसा है, क्योंकि हम सब कौन है? प्रकृति है ना। प्रकृति मतलब स्त्री है, पुरुष भी स्त्री है। भगवान की प्रेमा भक्ति भगवान के विषय में श्रवण करने से प्रारंभ होती है, लेकिन कैसे? ध्यान पूर्वक। और ध्यान पूर्वक श्रवण करने के बाद उसका मनन और चिंतन, मन और चिंतन करने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना, तब जाके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। भगवान तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में कोई अंतर नहीं होता। भगवान सभी प्रकार से पूर्ण है, और इस प्रकार उनमें तथा उनके विषय में सुनी गई विषय वस्तु में भी कोई अंतर नहीं है। अतः उनके विषय में श्रवण करने का अर्थ दिव्य शब्द के उच्चारण की प्रक्रिया के द्वारा उनसे त्वरित संपर्क होना,
और ये शब्द, दिव्य शब्द ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि वह उपयुक्त समस्त भौतिक प्रभावों को दूर करके तुरंत असर दिखाती है। क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी? भगवान के विषय में सुनना मतलब तुरंत भगवान के साथ कनेक्ट हो जाना, संपर्क हो जाना। और ये विधि इतनी शक्तिशाली है, तुरंत असर दिखाती है। इसलिए सुनते रहना चाहिए। सुनते सुनते रहने से देखिए आपको भी अपनी चेतना में बदलाव दिखेगा। जो पहले विषय मन में आते थे वो कम आने लगेंगे, वो खत्म होने लगेंगे। जीवात्मा इस संसार में भौतिक संगति करके अपनी उलझन पैदा कर लेता है ना, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। और उलझन कैसे पैदा होती है? शरीर समझना अपने को, जबकि वो शरीर नहीं है। ऐसी झूठी जटिलता के कारण ही विभिन्न योनियों के जीव भिन्न भिन्न माध्यमों से मोहित होते रहते हैं। हर एक शरीर, अब पशु भी तो अपने को शरीर ही समझ रहे हैं ना, उन जीवों में भी देहात्म बुद्धि की भावना है। तो उसमें भी क्या है? अरे मेरे को कोई मारने आ रहा तो मैं अपना रक्षण कैसे करूं, भूख लग रही है तो कहां जाऊं खाने के लिए। ये सब चीजें हैं या नहीं है? लेकिन पुरुष शरीर में देखिए, यहाँ पे बताया मनुष्य शरीर में पशु शरीर की अपेक्षा उसको एक विशेष योग्यता प्राप्त है, वो है प्रेम में संबंध प्राप्त करना भगवान के साथ। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से भौतिकता की ये झूठी जटिलता दूर हो जाती है और समाज में जो वास्तविक शांति है इसकी शुरुआत होती है। अब प्रभुपाद जी कहते हैं आजकल के राजनेताओं ने क्या किया है? शांति का बड़ा राग लापा है। अब ये हर साल संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन में सभी देशों के प्रधान आते हैं, वहां पे भाषण देते, शांति होनी चाहिए। शांति कहाँ है? कहीं शांति नहीं है। सारे राजनेता मनुष्य तथा मनुष्य, राष्ट्र तथा राष्ट्र के बीच शांतिपूर्ण स्थिति की कामना करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ भौतिक प्रभुता के प्रति अत्यधिक आसक्ति होने के कारण उनमें मोह तथा भयग्रस्तता बनी रहती है। राजनेताओं के अंदर भी कैसा भाव है? प्रभुत्व, प्रकृति के सभी संसाधनों पे अपना अधिकार जमाना, प्रभुत्व जमाना। अतएव राजनेताओं के शांति सम्मेलनों से समाज में शांति स्थापित नहीं की जा सकती। केवल श्री कृष्ण की कथा के श्रवण मात्र से ही शांति स्थापित की जा सकती है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र में भागवतम का पाठ रखना चाहिए और सभी राजनेताओं को बैठ के सुनना चाहिए और बोलने वाला शुद्ध भक्त हो, तभी उनको समझ में आएगा हमारा केंद्र बिंदु कौन है। इससे अपना अपना स्वार्थ लेके जो बैठे हुए हैं वो खत्म होगा, तभी शांति स्थापित होगी। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ये राजनेताओं की सभा होती है ना, कुत्ते के भौंकने की सभा है। सीधा बोलते हैं, इधर जो जाएगा कुत्ते का भौंकना सुन रहा है। और महाराष्ट्र में तो ज्यादातर राजनेताओं को प्रश्रय दिया जाता है, उनके बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं, बड़ी बड़ी सभा रैलियां की जाती है। जब भी इनको देखो तो समझना है कुत्तों की सभा है। प्रभुपाद जी आगे लिख रहे हैं, मूर्ख राजनेता भले ही सदियों से शांति का जितना भी प्रयास करते रहे, लेकिन शांति प्राप्त करने में वो सफल कभी भी नहीं हो पाएंगे। जब तक हम कृष्ण से अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित नहीं कर लेते, तब तक शरीर का जो स्व है, स्व मतलब अपने को शरीर मानना, उस भाव में हम भ्रमित रहेंगे और भयग्रस्त बने रहेंगे। तो अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो श्री कृष्ण है, शास्त्रों में उनसे संबंधित सैकड़ों हजारों साक्ष्य उपलब्ध है। वृंदावन, नवदीप, पुरी जैसे विभिन्न स्थानों के भक्तों के निजी अनुभवों से सैकड़ों और हजारों प्रमाण मिलते हैं। कौमुदी कोश में भी कृष्ण के पर्यायवाची शब्दों में यशोदानंदन तथा परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान दिए गए हैं। निष्कर्ष है कि वैदिक साहित्य श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो जाता है, जिससे मनुष्य सांसारिक दुख, मोह तथा भय को लांघ करके जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जिसने वास्तविक रूप में विनीत भाव से, देखिए विनीत मतलब विनम्र होकर श्रीमद् भागवत का पाठ सुना है, उसके लिए ये व्यवहारिक परीक्षाएं हैं। मतलब उसको जल्दी साक्षात्कार होगा किसका? कि मैं शरीर नहीं हूं,
ये संसार जिसमें मैं रह रहा हूँ, ये संसार मेरा नहीं है, परिवार के जो सगे संबंधी मेरे नहीं है, तो मैं किसका हूँ? मैं कृष्ण का हूँ। मुझे एक ऐसे परिवार में जाना है जो शाश्वत परिवार है, जहाँ पे आनंद है, ये उसको अनुभव होगा जो भागवतम बहुत नम्र होकर पढ़ता है और सुनता है। इसलिए हमें भागवतम नित्य रूप से पढ़ते रहना चाहिए। एक एक श्लोक में, एक एक अक्षर में, एक एक शब्द में कृष्ण बैठे हुए हैं। कृष्ण का वास्तविक स्वरूप ये श्रीमद् भागवतम है। इसलिए अभी तक हमने सुना किस प्रकार से व्यास देव जी अब जीवों के कष्टों को देखकर भागवतम संकलन करने जा रहे हैं। उन्होंने इतने सारे कष्ट देखे, जीवों को कैसे निकाला जाए, निकालने का मार्ग भागवतम में दिया गया है। इसलिए हमें नित्य रूप से पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आगे के श्लोकों में जो द्रोण पुत्र है अश्वत्थामा, उसको दंड कैसे मिले इसके विषय में बताएंगे, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है?